हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी मित्रों का एक बार पुनः आपकी इस ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से स्वागत है। मैं आपका हिंदी मित्र KR चौधरी। साथियों, आज की क्लास में हम एक बिल्कुल इस प्रकार के टॉपिक पर बात करने वाले हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आना आपके 100% तय है। और मैं बात करूँगा, आपने जैसा कि देख भी लिया होगा थंबनेल में, पारिभाषिक शब्दावली। साथियों, आप सभी जानते हैं कि ये एक तरह का वर्ड पावर है। इसके लिए हमें अपनी ओर से एफर्ट लगाना पड़ता है। जैसे पर्यायवाची मैंने आपको 6 क्लास में पढ़ाई हैं, बहुत अच्छे से लेके कंप्लीट करवा दिया है। युगम शब्द हमने 2.5-3 घंटे की एक क्लास में सटा दिए हैं। इसी तरह से वो हमने पढ़ तो लिए हैं, लेकिन उनके लिए हमें अपनी ओर से थोड़ा सा और रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में शब्द को कैचअप करना थोड़ा मुश्किल होता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इस बात को आपको कभी भूलना नहीं है। तो ये क्लास, आज की क्लास में मैं कंप्लीटली आपके एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी शब्द है, ए से लेकर जेड तक अल्फाबेटली, पारिभाषिक शब्दावली के अंग्रेजी के शब्द, तो इनको, इस क्लास को या तो आप एक बार और देखना, 2 बार देखते ही बहुत सारे शब्द आपके सीधे माइंड में सेट हो जाएंगे। मैं कोई न कोई ऐसा लॉजिक जरूर दूंगा हर शब्द के पीछे, जहाँ से आपको शब्द देखते ही याद हो जाएंगे। लिमिटेड चीज़ें हैं, आराम से पढ़ना, यहाँ से आपके प्रश्न सीधा छपने वाला है। और दूसरी बात, 1-2 बार क्लास देखने के बाद आप इसकी PPT को, PDF को आराम से लेके एक बार और रिवाइज करना। जब आप स्पेलिंग को 3 बार पढ़ लोगे या फिर एक बार क्लास देके 2 बार उसको PPT को पढ़ोगे, तो आप स्पेलिंग बहुत अच्छे से लेके कैचअप कर पाओगे। और फिर बहुत जल्दी 2-4 दिन में मैं आपके लिए पारिभाषिक शब्दावली के आए हुए तमाम प्रश्न, 100 के समथिंग प्रश्न मैं आपको पारिभाषिक शब्दावली की करवाने वाला हूँ। ठीक है, यूट्यूब पर भी करवा दूंगा, निश्चिंत रहें आप। और पहले इस टॉपिक को कवरअप करें। हालांकि हर टॉपिक की MCQ तो अपन कर ही रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आप देख के मान के चलिए 90% संस्थानों में पढ़ाया भी नहीं जाता है। ये कह के बात टाल दी जाती है कि अपने आप का पढ़ने का है, और हालांकि अपनी ओर से इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी साथियों, सुनी हुई बातें ज़्यादा याद रहती है, तो हम इस सेशन को बहुत अच्छे से लेके, चाहे 2 घंटे चले, चाहे 2.5 घंटे चले, चाहे 3 चले, चाहे 1.5 चले, पूरा कम्प्लीटली आज की क्लास में सल्टाने वाले हैं। तो आप आराम से लेके इस क्लास को एंजॉय कीजिए, कंटिन्यू बने रहना है, निरंतर बने रहोगे तो आज की क्लास में, आज के बाद आपके पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित किसी प्रकार का कोई रत्ती भर भी इशू नहीं रहने वाला है। तो आनंद से एंजॉय कीजिए। चलिए बिना देरी के अपने चलते हैं, बिल्कुल आ जाओ। हाँ, थोड़ा सा देखो, यहाँ पर साइन करना अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन आपको क्लास को आनंद के साथ एंजॉय ही करना है, ताकि आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आती रहे। ठीक है, तो चलिए एक एक स्पेलिंग को आराम से लेके समझेंगे अपन। ठीक है, आओ। पहला पॉइंट है अप्रूवल। देखो, ए से लिया है, ए वाली ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब मान के चलिए ए है, बाकी उसमें ए का 50% भी बाकी का वर्ड नहीं है। जैसे ए में मान लो मैं अगर आपको 40 वर्ड याद करवाता हूँ, तो बी में आप मान के चलिए 15-20, सी में आप मान के चलिए 10। ठीक है, धीरे धीरे शब्द है। अब ए वाले में ज़्यादा है, आराम से समझना है आपको। लगभग 250 प्लस शब्द मैं आज की क्लास में आपको कवरअप करवाने वाला हूँ, कम्प्लीटली A to Z तक। आ जाओ साथियों, अप्रूवल क्या होता है? देखो, आपने कई बार सुना होगा कि भाई इसको अप्रूव कर दो। अप्रूव कर दो मतलब अनुमति दे दो। ठीक है, तो वही है भाई, अप्रूव कर देना, अनुमति दे देना। इसी को अपन क्या कहते हैं? अनुमोदन कहते हैं, स्वीकृति कह सकते हैं अपन इसको, कि भाई उसको अप्रूव कर दिया, यानी क्या दे दी? स्वीकृति दे दी है। समझ गए बात को? आओ आगे। एजेंडा, मैं कहूँ कि न जाने कितनी बार रिपीट हो गया। 2020 कोरोना के बाद 2026 तक आपके कई बार नया ना करते 5-6 बार आ चुका शब्द है एजेंडा, ध्यान रखना। तो अप्रूव कर देना किसी को, यानी स्वीकृति दे देना, मंजूरी दे देना, अनुमोदन हो जाएगा। आपने बाल सभा वगैरह स्कूलों में होती थी, देखा होगा। एक तो कहता है कि भाई फलाना राम के कई हुए शब्दों का मैं समर्थन करता हूँ, और दूसरा कहता है उसके द्वारा किए गए शब्दों का मैं अनुमोदन करता हूँ। तो वही है स्वीकृति दे देना, मंजूरी कर देना। स्कूलों में बाल सभा वगैरह में हम देखा होगा, जब हम बाल सभा अध्यक्ष बनाते थे, तो इस प्रकार की चीज़ें कहीं न कहीं हमने सुनी है। तो वही है अनुमोदन, स्वीकृति। फिर एजेंडा, एजेंडा का अर्थ है मित्रों कार्य सूची, कार्य सूची। अब सर आपने साइड में ये मिनट्स क्यों लिया है? तो देखो, ये M का यहाँ कोई औचित्य नहीं, अभी अपन एक ही सीरीज चल रही है। लेकिन कार्य सूची और कार्यवृत्त, जब आप दिशा से या कोई भी बुक से जब PYQ का प्रैक्टिस सेट निकालते हो ना, कि भाई PYQ यानी ये आपके पारिभाषिक शब्दावली में किस प्रकार के प्रश्न आए, तो आप हर बार देखोगे कार्य सूची के साथ में आपको कार्यवृत्त भी मिलेगा। दोनों एक जैसे शब्द हैं, दोनों एक जैसे शब्द हैं। तो एजेंडा तो है सूची, कार्य सूची। यार मिनट्स, भाई साहब ये अपनी घड़ी है, ये मिनट है, ये सेकंड है। MINUT, मिनट इन पल, सेकंड क्षण अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो मिनट है, पल। और ये बताओ गोलाकार है कि नहीं है, वृत्त है कि नहीं है? और गणित में आप सभी जानते हैं साथियों, इस आकृति को गोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलर चेंज कर देते हैं अपन, इस आकृति को गोला कहते हैं। आपके कहते हैं नहीं कहते हैं? तो वही यही अर्थ है
बस घड़ी इस प्रकार की है गोले के रूप में, तो भाई घड़ी में मिनट सेकंड ये चलते रहते हैं, तो ये कार्यवृत्त है। कन्फ्यूज नहीं रहना है, कोई न कोई लॉजिक सेट करके शब्द को पकड़ना है, क्योंकि शब्द हमें यहाँ पर मिलते हुए मिलेंगे, एक जैसे मिलेंगे। देखो अप्रूवल अप्रूव कर दिया, एजेंडा कार्यसूची, और कार्यवृत्त क्या होता है, तो कार्यवृत्त होता है मिनट्स। आगे आओ, एकेडमिक और एकेडमी। देखो मैं कहता हूँ कि लो भाई आपने हर कोचिंग के नाम के साथ एकेडमी सुना होगा, जैसे प्रतिज्ञा एकेडमी जोधपुर यानी प्रतिज्ञा क्लासेज जोधपुर। एकेडमी करते हैं अकादमी, एकेडमी क्या होगी अकादमी। और एकेडमिक टूर आपने सुना, शैक्षणिक टूर, शैक्षणिक टूर स्कूल में वगैरह ले जाते थे जो भ्रमण के लिए, तो वो एकेडमी यानी जैसे मैं कहूँ प्रतिज्ञा एकेडमी, फलानी एकेडमी, ठीक है, ये कोचिंग का नाम होता है अकादमी संस्था। और एकेडमिक यानी शैक्षणिक, शब्दों को बार बार सुनना है आराम से। आगे एडवर्स, एडवर्स का अर्थ है प्रतिकूल। सर हमने तो ये एडवर्स सुना ही नहीं है। भाई साहब आपने वर्सेज सुना ना, इंडिया वर्सेज चाइना, ये सुना कि नहीं सुना वर्सेज, ये स्पेलिंग ये होती है पूरी तो VRSUS। वर्सेज का अर्थ है विपरीत, विरुद्ध, विरोधी कह सकते हैं अपन। तो ये है वर्सेज, VS शॉर्ट में बोलते हैं, वर्सेज यानी बनाम बोल सकते हैं अपन, बनाम, वर्सेज यानी बनाम, विपरीत, विरुद्ध। सेम इसी तरह का आपके ये भाव देता है। एडवर्स, एडवर्स का अर्थ होता है साथियों प्रतिकूल, विपरीत, विरुद्ध। अभी ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि मैंने वर्ड दे दिया आपको आपके एडवर्स, अब निम्न में से एडवर्स का अर्थ नहीं है, ऐसी भी बातें पूछी जाती है, तो आप आराम से लेके एक बार इस क्लास को एंजॉय कीजिए, इसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तर जरूर करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक के क्वेश्चन निकालने बहुत जरूरी है। बाकी आराम से देखिए कि एडवर्स यानी प्रतिकूल, विपरीत, विरुद्ध, और वर्सेज एडवर्स की तरह क्या है, वर्सेज, वर्सेज बनाम, विपरीत। और अगला है भाई साहब सारे सेलेक्टिव शब्द है, अपने आप में हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है। एडजॉर्नमेंट का अर्थ होता है स्थगन, एडजॉर्नमेंट स्थगन। एडजॉर्नमेंट की तरह ये इंडोर्समेंट, ये ई वाला है, लेकिन लगभग समानता देखो एडजॉर्नमेंट और इंडोर्समेंट, कई बार पूछा गया है। इंडोर्समेंट का सामान्य अर्थ यही है स्पष्टांकन, यही आता है अमूमन। इंडोर्समेंट का अर्थ क्या है, स्पष्टांकन। एक बार ये पूछा गया कि इंडोर्समेंट का अर्थ नहीं है, साइड में वहां पे दे दिया मूल्यांकन, वो आगे अपन देखेंगे इवेल्यूशन मूल्यांकन होता है। तो एडजॉर्नमेंट स्थगन और इंडोर्समेंट ये मिलते जुलते थे, बीच में हमने ले लिया। पृष्ठांकन कह सकते हैं, समर्थन कह सकते हैं, बेचान, अनुमोदन, ठीक है। अनुमोदन हालांकि मैं यहाँ से हटाऊँ तो भी कोई इशू नहीं। तो एडजॉर्न, इंडोर्समेंट पृष्ठांकन, और एडजॉर्न यानी स्थगन। एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, आपने एडमिनिस्ट्रेशन सब सुना है ना, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। और एडमिनिस्ट्रेटर, देखो हिंदी का मास्टर हो तो अंग्रेजी में थोड़े बहुत उच्चारण हो सकते हैं आगे पीछे, तो उसको बात को सीरियस नहीं लेना है, आपको उच्चारण नहीं करवा के एग्जाम में गोले खाले करने हैं, शब्दों का अर्थ सेलेक्ट करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक, और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन। लो भाई एपोलॉजी, 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 एपोलॉजी भाई, एपोलॉजी मतलब हाथा जोड़ी, क्षमा याचना, माफी मांगना, क्षमा याचना, सॉरी भाई, एपोलॉजी, एपोलॉजी। आराम से याद हो गए, मैं मानता हूँ यहाँ तक सारी बातें आपके क्लियर है। एक बार मैं आपको वापस रिपीट करवा देता हूँ, यहाँ तक हर स्लाइड को अपने एक बार रिपीट करते हुए भी चलेंगे, ठीक है। आ जाओ, अप्रूवल, सर अप्रूव कर दी, अनुमोदन हो गया, स्वीकृति दे दी, ठीक है, मंजूरी दे दी, वह अनुमोदन स्वीकृति। एजेंडा कार्यसूची, और मिनट, सर घड़ी वर्तकार होती है ना, घड़ी, घड़ी में होते हैं मिनट, तो कार्यवृत्त। एकेडमी, पहले ये याद कर लो, एकेडमी यानी अकादमी, और एकेडमिक शैक्षणिक, शिक्षा से संबंधित। एडवर्स, सर वर्सेज हमने सुना है, वर्सेज यानी बनाम, विपरीत, ठीक है। और एडवर्स का भी वही अर्थ है, विपरीत है, विरुद्ध है, प्रतिकूल है। एडजॉर्न और इंडोर्स अपने आप में खतरनाक वाले इंपॉर्टेंट है भाई। सर इंडोर्समेंट तो है स्पष्टांकन, इंडोर्समेंट क्या है, स्पष्टांकन, बेचान। और एडजॉर्नमेंट का अर्थ होता है कार्य स्थगित करना, स्थगन। और एडमिनिस्ट्रेशन तो हमने सर सुना है प्रशासन, तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रेटर प्रशासक। और आगे एपोलॉजी भाई, सोहरी भाई, एपोलॉजी मतलब क्षमा याचना। नेक्स्ट आओ, एजेंसी। भाई साहब देखो एजेंसी, हाँ एजेंसी का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल सीरियस कंटेंट है तो सीरियसली देखना पड़ेगा भाई आपको इनका कोई समाधान नहीं है भाई, देखो ठीक है, पढ़ना ही है, बिल्कुल प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, बार बार अभ्यास करना है।
चीज़ें स्वतः क्लियर हो जाएगी। बहुत ईजी बातें हैं, आराम से आप पकड़ लोगे। ठीक है, देखो एजेंसी सर, अभिकरण क्या होता है? हमने तो अभिकरण कभी सुना ही नहीं है। अरे भाई फला फला एजेंसी नाम तो सुना है ना। एजेंसी का अर्थ होता है संस्था। क्या अर्थ होता है? संस्था। एजेंसी का अर्थ क्या रहता है? संस्था। और अभिकरण का तात्पर्य यह है कोई अधीनस्थ काम करने वाली संस्था। अधीनस्थ काम करने वाली संस्था। अधीनस्थ काम करने वाली संस्था। ठीक है, तो एजेंसी यानी संस्था। आराम से हो जाएगा। एजेंसी संस्था को बोलते हैं, अभिकरण यानी किसी के अधीन जो संस्था काम करी वो एजेंसी है। अलाउंस, अलाउंस का तात्पर्य है भत्ता। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको अलग अलग प्रकार के अलाउंस मिलेंगे, बोनस मिलेंगे। ठीक है, तो वो अलाउंस क्या होता है? भत्ता। अलॉटमेंट, भाई साहब अलॉटमेंट इन आवंटन, किसी के मकान का आवंटन होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री योजना वगैरह चलती रहती है। ठीक, तो वो आवंटन है। क्या है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट हुआ कि नहीं हुआ भाई, कि आवंटन हुआ कि नहीं हुआ, तो वो अलॉटमेंट। एनुअल, एनुअल एग्जाम होते हैं आपके। एक होता है ईयरली एग्जाम, जिसको अपन कहते हैं वार्षिक एग्जाम, उसी को क्या कहते हैं? एनुअल एग्जाम। एनुअल सेरेमनी भी होती है, वार्षिक, और हाफ ईयरली भी बोलते हैं अपने, जो षणमासिक होती है, 6 महीनों में होने वाला। ठीक है, तो एनुअल यानी वार्षिक, एनुअल फंक्शन वार्षिक समारोह। ठीक है, आगे ऑथेंटिकेशन और ऑथेंटिक। पहले आप ऑथेंटिक समझो। मैं कहूँ कि भाई मैंने आपको अभी जो भी मैं पारिभाषिक शब्दावली में मैंने वर्ड सेलेक्ट किए हैं वो सारे ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक मतलब प्रामाणिक है। प्रामाणिक कैसे सर? सरकारी किताबों से सेलेक्ट किए गए हैं, आज तक पूछे गए प्रश्नों को सेलेक्ट किया गया। मैंने बिल्कुल एक एक पीवाईक्यू का बहुत अच्छे से एनालिसिस करके पिछले 4-5 दिन की मेहनत मैं इसी में लगा हुआ था कि पीवाईक्यू अपने बचना नहीं चाहिए। तो जितने भी पीवाईक्यू है जो मुझे लगे काम के हैं वो पीवाईक्यू लिए हैं, और सरकारी किताबों के वर्ड भी उठाए। तो सबका मिक्सअप है, आराम से बिंदास होके पढ़ते रहो आप। तो ये ऑथेंटिक है भाई, यानी प्रामाणिक। एग्जाम में पूछी गई चीजें जो हमारा बोर्ड मानता है वो सारी चीजें ऑथेंटिक ही है। और अगली बात, ऑथेंटिक प्रामाणिक और ऑथेंटिकेशन प्रमाणीकरण, आराम से हो जाएगा। ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त। भाई ये ऑटोनॉमस क्या होता है? स्वायत्त। स्वायत्त मतलब स्वशासी। स्वशासी सर, स्व यानी खुद का, शासी यानी शासन। हाँ बिल्कुल, खुद का शासन। खुद का शासन यानी कोई ऐसी संस्था जिस पर कोई बाहरी दबाव नहीं हो, वो अपने निर्णय वगैरह लेने में स्वतंत्र हो, स्वशासी, खुद के आधार पर वो चलती हो, तो वो है स्वशासी, स्वायत्त, ऑटोनॉमस। एटपार, 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 एटपार। जैसे मान लो कोई चीज है, सरकारी मूल्य है 50 रुपये, तो वो सब जगह सम मूल्य है, सम्मान मूल्य है, तो वो है एटपार, सम मूल्य पर। एटपर, एटपर। ठीक है, एडहॉक, भाई साहब मान के चलिए आपके बहुत ज़्यादा चला हुआ शब्द है एडहॉक, कभी भी आ सकता है एडहॉक, एडहॉक, एडहॉक तदर्थ। हाँ बिल्कुल, हर एक स्लाइड पर ही उसका मैं कंप्लीट रिवीजन साथ साथ लेके चलूंगा, निश्चिंत रहना है आपको। ठीक है, आगे देखो एडहॉक, एडहॉक इन तदर्थ। सर तदर्थ क्या होता है? इसमें संधि की मैं बात करूं तो व्यंजन संधि हो जाएगी आपके, तत् प्लस अर्थ। तत् यानी उसके, अर्थ यानी लिए, स्वार्थ, स्व यानी खुद के, अर्थ यानी मतलब के लिए, जो खुद के लिए काम करे वो है स्वार्थ। इसी तरह तदर्थ यानी केवल उसके लिए, उसके लिए, उसके वास्ते। ठीक है, अपना वास्ते लिख देते हैं, आपके क्लियर रहेगा। उसके लिए या वास्ते, उसके वास्ते या उसके लिए, तदर्थ, उसके लिए, तदर्थ। एडहॉक, एडहॉक यानी तदर्थ, तत् यानी उसके, और अर्थ यानी लिए, मतलब वास्ते। ठीक है, एक्जुलरी, एक्जुलरी का अर्थ है सहायक, एक्जुलरी यानी सहायक। और एरियर्स, एरियर्स बकाया। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप रिटायरमेंट लेंगे तो आपको एरियर मिलेगा। एरियर यानी बकाया राशि। जैसे आपके बीच में पीएफ डीएफ करते रहेंगे, वो चीज़ें लास्ट में एरियर के रूप में, यानी कई बार आपने सुना होगा कि भाई मेरे एरियर आ गया, एरियर आ गया, जो बकाया राशि थी पीएफ के रूप में आ गई मान लो, तो वो है एरियर्स। इसको वापस पढ़ो, रिविजन करो बहुत अच्छे से, लेके सारी चीज़ें बहुत ही काम की है। एजेंसी क्या होती है? संस्था। कोई भी एजेंसी है, ठीक है, वो क्या है? संस्था है। अधीनस्थ काम करने वाली संस्था बोल सकते हैं एजेंसी, अभिकरण बोल सकते हैं इसे। अलाउंस, सर सिलेक्शन होने पर हमें अलाउंस मिलेगा, बिल्कुल अलग अलग अलाउंस मिलेगा आपको। ठीक है, समझ गए? अलाउंस यानी भत्ता, अलॉटमेंट हो गया भाई, आवंटन हो गया है, एनुअल यानी वार्षिक, ईयरली। ठीक है, और ऑथेंटिकेशन, सर ऑथेंटिक यानी प्रामाणिक। हम हमेशा सुनते हैं ऑथेंटिक मैटर पढ़ो, तो ऑथेंटिक यानी प्रामाणिक, और ऑथेंटिकेशन प्रमाणीकरण। ऑटो, ऑटो यानी खुद से, ऑटोनॉमस, स्वायत्त, स्वशासी,
जिस पर किसी बाहरी नियमों का पाबंद नहीं हो वो है स्वायत्त, जो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, स्वायत्त। और एट पर सममूल्य। एडहॉक सबसे इंपॉर्टेंट है, तदर्थ। और एक्जुअली यानी सहायक। और सर हमें एरियर मिला है, मतलब बकाया मिला है। चलो भाई आगे। हाँ ए वाले ज़्यादा है, निश्चिंत रहना है, ए यहाँ तक भी चलेगा, आगे भी चलेगा। अब यहाँ ए क्लोज हो जाएगा, फिर भी बाकी वाले छोटे छोटे हैं, तो ए के पर्सन भी ज़्यादा आते हैं। और ए पे जो हमारी पारिभाषिक शब्दावली है, जो हमारे सरकारी काम काज में काम आती है, वो सब थोड़े से तुलनात्मक रूप से सबसे ज़्यादा है। तो देखो आगे, अप्रेंटिस। अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षु। भाई साहब प्रशिक्षु क्या होता है? जो प्रशिक्षण प्राप्त करता है, जो शिक्षा ग्रहण करता है, वो है शिक्षार्थी। तो इसे हम प्रशिक्षु भी कह सकते हैं या शिक्षार्थी भी कह सकते हैं। अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षु, शिक्षार्थी। अरे भाई अकाउंट, अकाउंट यानी लेखा जोखा। अकाउंट ऑफिसर आपने सुना होगा, लेखाधिकारी, अकाउंट ऑफिसर। तो अकाउंट यानी लेखा। एफिडेविट तो आपके हजारों बार सुना हुआ है। शपथ पत्र, कि भाई आपके डॉक्यूमेंट नहीं बने, एफिडेविट दे दो, तो एफिडेविट यानी शपथ पत्र। एबोलिशन, उन्मूलन। हिंदी में मैं बात करूं तो उन्मूलन का विलोम बताओ क्या होगा भाई? उन्मूलन का विलोम, उन्मूलन का विलोम क्या होता है अपने? रोपण। उन्मूलन का विलोम क्या रहेगा? रोपण। तो एबोलिशन यानी उन्मूलन, एबोलिशन का तात्पर्य क्या हो जाएगा? उन्मूलन। आगे है आर्टिकल। सर हमने अंग्रेजी में आर्टिकल पढ़े हैं, ए अंदर नहीं साथियों, यहाँ पर आर्टिकल का अर्थ है पैराग्राफ, अनुच्छेद। संविधान में अनुच्छेद नहीं होते हैं। जैसे मैं बात करूं कि संविधान में जो हिंदी भाषा संबंधित यानी भाषा से संबंधित जो प्रावधान है, राजभाषा से संबंधित जो प्रावधान है, अनुच्छेद 343 से 351 तक है, तो वो अनुच्छेद यानी आर्टिकल। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट आपने एक संज्ञा में भी पढ़ा होगा, नाउन, कि भाई व्यक्तिवाचक को प्रॉपर नाउन बोलते हैं, जातिवाचक को कॉमन बोलेंगे, भाववाचक को एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ यहाँ भाव नहीं हो के यहाँ अर्थ है सार। हमें जो है आपकी ग्लोसरी के अनुसार इनका अर्थ समझना है। तो एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ यहाँ पर क्या रहेगा? सार, निचोड़, निष्कर्ष। ऑडिट, ऑडिट का अर्थ है अंकेषण। बताओ भाई ऑडिट क्या होती है? अंकेषण। अंकेषण क्या होता है भाई? अरे भाई ऑडिट करना मतलब हिसाब किताब की जांच, हिसाब किताब की जो जांच की जाती है उसे ही क्या बोलते हैं? ऑडिट आ गई भाई, यानी जो हमारी जो जांच टीम है वो आ गई। आपने स्कूल वगैरह में सुना होगा ना कि ऑडिट आ रही है भाई आज। तो अंकेषण में संधि विच्छेद करूं तो क्या बनता है बताओ? ऊपर एक मात्रा गुण संधि, तो अंक प्लस इक्षण। आपने एक परीक्षा पढ़ा होगा, परी प्लस शिक्षा मिलके क्या बनता है? परीक्षा। और परीक्षा जब मैंने संधि में पढ़ाया आपको तो मैंने कहा परी यानी चारों ओर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पर्यावरण, परी और आवरण के योग से बना है, परी यानी चारों ओर, आवरण यानी वातावरण। तो वही है, चारों ओर की इच्छा यानी जांच, चारों ओर की जांच जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक हर प्रकार की जांच होती हो, वो क्या है? परीक्षा, एग्जाम, इम्तिहान। तो मित्रों ये बात कर रहा है। इच्छा की जगह यहाँ लिख दिया इक्षण, अंकेक्षण। तो जो हिसाब किताब की जांच की जाती है उसे बोलते हैं ऑडिट, अंकेक्षण। ऑथोरिटी, ऑथोरिटी यानी प्राधिकरण, पर प्लस अधिकरण, प्राधिकरण। ऑथोरिटी का अर्थ क्या हो जाएगा? प्राधिकरण। एडवाइस यानी सलाह देना। देखो दो चीजें होती हैं, एक एडवाइस आएगा, वो भी आगे लिखा हुआ है, एडवाइस और एडवाइस दोनों का ही तात्पर्य सलाह से है, सजेशन, सुझाव। तो एडवाइस यानी सलाह देना। अब ये एडवाइस एक क्रिया है और एक एडवाइस नाउन मानते हैं ऐसा कुछ, कि भाई एक तो संज्ञा है और एक क्रिया है। तो ये एडवाइस यानी सलाह देना क्रिया होगी, सलाह देना क्रिया है, और एक एडवाइस दूसरी का भी अर्थ सलाह ही है, जिसका अर्थ है सलाह। ठीक है, तो एडवाइस यानी सलाह देना। एप्टीट्यूड, अभिक्षमता। एप्टीट्यूड आपने कहीं कहीं नाम जरूर सुना है। जैसे आपने सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंपटीशन में उतरने वाला विद्यार्थी जनरली 50% विद्यार्थी BSTC या B.Ed जरूर करते हैं। तो जब BSTC करते हैं ना, तो एक सब्जेक्ट होता है, जैसे 5 एक सब्जेक्ट होते हैं, जीके है, हिंदी है, अंग्रेजी है, रीजनिंग है, और एक होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अधिक्षमता या शिक्षण अभिक्षमता। तो एप्टीट्यूड इन अभिक्षमता, अभिक्षमता। अटैचमेंट का अर्थ क्या होता है? अरे सर हमने तो अटैचमेंट का अर्थ लगाव पढ़ा है। अटैचमेंट का अर्थ है मित्रों लगाव, कि भाई तेरे थोड़ा उसे अटैचमेंट ज़्यादा ही है, यानी लगाव ज़्यादा ही है। सर ये क्या अटैचमेंट है? इसका अर्थ होता है संलग्न, संलग्न, संलग्न का अर्थ है ज्वाइंट करना। जैसे कोई मुख्य दस्तावेज है, कोई क्या है? मुख्य दस्तावेज, उसके साथ उसके लिए कोई आवश्यक अपन डॉक्यूमेंट ऐड कर देते हैं या कोई और लिस्ट ऐड कर देते हैं, वो होता है संलग्न। जैसे पत्र लेखन वगैरह में अपन देखते हैं कि आपने जो पत्र लिखा, अब उसके पीछे आपको अपने कोई और डॉक्यूमेंट ऐड करने हैं,
तो पीछे अपन स्टेबलर करके कंटिन्यू ऐड कर सकते हैं, उन्हीं को बोलते हैं संलग्न। जैसे मैं आपकी बात करूँ कुछ मान लो ये कोई लेटर है, ठीक है, इस लेटर में मुझे इससे संबंधित कुछ और जानकारी ऐड करनी है पीछे, मैं कोई नया पेपर लूंगा उसमें कुछ चीज़ें रिटर्न करके यहाँ ऐड कर लूँगा। मान लो 10वीं 12वीं मार्कशीट ऐड करनी है आपको, और कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना है, वो है अटैचमेंट। तो अटैच का अर्थ होता है लगाओ, और लगाओ मतलब कंटिन्यू ऐड कर देना है आपको। अब यहाँ ग्लोसरी मत लगाओ, आएगा नहीं, यहाँ होगा संलग्न। जो भी कोई आवश्यक दस्तावेज वगैरह अपने ऐड करते हैं उसको बोलते हैं संलग्नक। आराम से आप कर लोगे भाई। तो देखो वापस रिविजन, सबसे पहले है आपके एप्रीटेंस। एप्रीटेंस यानी प्रशिक्षु, जो प्रशिक्षण प्राप्त करता है, जो शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षार्थी बोल सकते हैं। सर अकाउंट ऑफिसर, लेखा अधिकारी हमने पढ़ा है, और अकाउंट यानी लेखा हो जाएगा। एफिडेविट तो हजारों बार आपको मैंने पहले मॉडल पेपर में भी करवा दिया है, एफिडेविट शपथ पत्र। अबोलिशन उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम होता है रोपण, रोपण यानी रोपना, जैसे पौधा रोपण, और पौधा का उन्मूलन यानी पौधे को उखाड़ना, उन्मूलन हो जाएगा। आर्टिकल अनुच्छेद, सर हिंदी राजभाषा संबंधित प्रावधान संविधान के आर्टिकल 343 से 351 तक है। आर्टिकल 343 एक में लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो आर्टिकल को मतलब कहीं है अनुच्छेद, एब्स्ट्रैक्शन, सार, निचोड़, निष्कर्ष। अरे सर ऑडिट, अरे ऑडिट तो हमने स्कूल में बहुत बार सुना है कि ऑडिट आ गई मतलब जांच टीम आ गई। तो हिसाब किताब की जांच, वो अंकेक्षण। इच्छा का अर्थ जांच होता है, इक्षण यानी जांच। ऑथोरिटी यानी प्राधिकरण। एडवाइस, वो चाहे एडवाइस हो एक ही बात है, सलाह देना। एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। और अटैचमेंट यानी लगाओ, यानी जो पीछे चीज़ें ऐड की जाती है, आवश्यक दस्तावेज वगैरह जो भी होगी वो हो जाएगा संलग्नक। नेक्स्ट आओ, ऑथराइज। हमने यहाँ पे शब्द पढ़ा है, देखो आपके कहाँ गए, ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का अर्थ है प्राधिकरण, और ऑथराइज यानी प्राधिकार देना, प्राधिकार देना, भाई ऑथराइज कर दिया यानी प्राधिकार दे दिया गया है। ऑथराइज्ड, प्राधिकृत, जिसको प्राधिकार दे दिया गया हो वो है प्राधिकृत, ऑथराइज्ड सेकंड फॉर्म, ठीक है। और ऑथराइज यानी प्राधिकार देना, ठीक है। ये एक जैसा शब्द है, थोड़ा ध्यान रखना। ऑथोरिटी यानी प्राधिकरण, ऑथराइज प्राधिकार देना, और ऑथराइज्ड प्राधिकृत यानी प्राधिकार दे दिया गया है। अकाउंटेबल, अकाउंट का अर्थ हमने अभी अभी पढ़ा है लेखा। अकाउंट का अर्थ क्या पढ़ा है, लेखा। कहाँ गए भाई अकाउंट, ये रहा अकाउंट यानी लेखा। और अकाउंटेबल यानी उत्तरदायी, जवाबदेही, ठीक है, उत्तरदायी। अकाउंटेबल यानी उत्तरदायी। बहुत आराम से लेके 2-4 बार पढ़ोगे चीजें और आसान हो जाएगी। एबिलिटी, भाई आप में क्या एबिलिटी है यानी क्या योग्यता है, तो वो है एबिलिटी, योग्यता। और आगे है एबिलिटी प्रोफाइल यानी योग्यता आरेख, आपकी योग्यताओं की लिस्ट कि भाई बी ग्रेजुएशन है, एमए है, बीएड है, नेट है, जो भी वो है एबिलिटी प्रोफाइल, योग्यता आरेख। और एबिलिटी योग्यता। एग्रो इम्प्लीमेंट्स, एग्रो यानी कृषि, एग्रीकल्चर यानी कृषि, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक। तो इसी तरह से एग्रो इम्प्लीमेंट्स यानी कृषि उपकरण। एरिया, भाई साहब एरिया, अपन एरिया को ऐसा बना लिया जैसे लोकल शब्द है, और हिंदी का शब्द है क्षेत्र, जनरली अपन बोलते क्या है, एरिया, ठीक है। तो क्षेत्र विशेष, एरिया का तो होता है क्षेत्र। एडवोकेट यानी वकील, अधिवक्ता, नॉर्मल है, आराम से हो जाएगा। एप्लिएंट, जो अप्लाई करता है वो क्या होता है, एप्लिएंट। अप्लाई करने वाला मित्रों क्या कहलाएगा, एप्लिएंट यानी अपील करता, अपील करने वाला। अप्लाई, अप्लाई करना मतलब अपील करना, और एप्लिएंट अपील करता, जिसने अपील की है वो है अपील करता। एक्यूज्ड, अभियुक्त। एक्यूज्ड यानी अभियुक्त, आरोपी, जिसको अपन बोल सकते हैं एक्यूज्ड यानी आरोपी, अभियुक्त, जो आरोपी है जिसे एक्यूज किया गया हो। एक्यूज क्या होता है, देखो इसमें से मैं डी हटा देता हूं, एक्यूज
हाँ भाई देखो, तो एक्यूज्ड यानी अभियुक्त, जो आरोपी है जिसे एक्यूज किया गया है, तो एक्यूज यानी आरोप लगाना, आरोप लगाना। अभियुक्त, अभियोग लगाना भी कह सकते हैं इसे हम। एक्यूज किया गया यानी अभियोग लगाया गया, आरोप लगाया गया, और एक्यूज्ड आरोपी, अभियुक्त। और एपीजमेंट, एपीजमेंट का अर्थ है तुष्टिकरण, एपीजमेंट यानी तुष्टिकरण। लो भाई ये वापस देखो, ऑथराइज प्राधिकार देना, ऑथराइज्ड प्राधिकृत, अकाउंटेंट लेखा और अकाउंटेबल उत्तरदायी, एबिलिटी अरे सर सबको पता है एबिलिटी योग्यता, एबिलिटी प्रोफाइल योग्यता आरेख, एग्रो इम्प्लीमेंट्स कृषि उपकरण, एरिया यानी क्षेत्र है, एडवोकेट सभी जानते हो अधिवक्ता वकील, और एप्लिएंट जो अप्लाई करता है अपील करता, और एक्यूज्ड जिसे एक्यूज किया गया हो जो आरोपी है अभियुक्त है, और मित्र आगे एपीजमेंट यानी तुष्टिकरण। नेक्स्ट आओ, अफेयर। अरे भाई तेरे कहाँ अफेयर चल रहा है, यानी क्या कार्य चल रहा है, क्या मामला है, ठीक है। तो अफेयर करते कार्य मामले, अफेयर्स यानी कार्य मामले। एक्टिंग यानी कार्यवाहक। अब ऐसे नहीं सर यहाँ पर एक्टिंग का नाटक हो जाएगा, भाई ये ग्लोसरी है, हमें ग्लोसरी के अकॉर्डिंग देखना है। तो एक्टिंग यानी कार्यवाहक, किसी दूसरे के स्थान पर काम करना, स्थानापन्न भी बोलते हैं अपने से। तो एक्टिंग यानी कार्यवाहक, ठीक है। तो अफेयर्स कार्य मामले, एक्टिंग कार्यवाहक, ध्यान रखना एक्टिंग का नाटक मत कर देना, कार्यवाहक। और एडवाइस चाहे ऐसी हो चाहे सी हो, सलाह, एक संज्ञा है और एक क्रिया है, एडवाइस यानी सलाह। एब्रीज संक्षेपण, एब्रीज कहना किसी चीज को, कोई चीज बड़ी है तो उसे एब्रीज यानी संक्षेप में कहना, कम शब्दों में बहुत कुछ कहना। लोगों की पढ़ते अपन गागर में सागर भरना, तो वो है एब्रीज। कई बार हम स्कूल में पढ़ते थे तो आता था अति लघुतरात्मक पर्सन, दीर्घ लघुतरात्मक पर्सन, सॉरी दीर्घात्मक पर्सन, निम्नात्मक पर्सन, यानी तो संक्षेपण, संक्षेप रूप, छोटा रूप, एब्रीज यानी संक्षेपण, संक्षिप्त। एक्नॉलेजमेंट, भाई साहब खतरनाक वाला शब्द है एक्नॉलेजमेंट, कई बार रिपीट हो चुका है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट यानी पावती, पावती क्या होती है भाई, पक्की रसीद। कोई चीज आपने प्राप्त कर लिया है, कोई सामान आपने प्राप्त कर लिया है, तो उसे प्राप्ति की जो रसीद होती है कि भाई सामान हमारे पास पहुंच चुका है, वही पावती है, पक्की रसीद। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट यानी पावती, पक्की रसीद, एक्नॉलेजमेंट। आराम से हो जाएगा। एडजस्टमेंट, अरे भाई थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लो, यानी समायोजन कर लो। मान लो क्लासरूम 70 का है, बच्चे 80 हो गए, थोड़ा थोड़ा आगे बैठ जाओ, एडजस्टमेंट कर लो। अला भाई हर चीज़ें सर एडजस्टमेंट से ही चलती है, तो वही एडजस्टमेंट, समायोजन। असाइनमेंट, अरे भाई मित्र असाइनमेंट जमा करवाई क्या तूने, जो नियत कार्य है, जो फिक्स है, जो करना ही है, वो है असाइनमेंट। एटिस्टेशन, एटिस्टेशन क्या होता है सर, चलो आपने सब सुना है, 100% सुना है एटिस्टेशन। सर हमने तो अटेस्टेशन नहीं सुना, अरे तूने अटेस्टेड तो सुना है ना, अटेस्टेड यही स्पेलिंग है। इसको मैं रेड कलर में लिख देता हूँ, देखो इधर, ATTESTD, अटेस्टेड तो सुना है ना, अटेस्टेड, अटेस्टेड भी नहीं सुना क्या, अटेस्टेड। अरे भाई आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो, आपने मान लो मूल निवास बना लिया, जाति प्रमाण पत्र बना लिया, पटवारी वगैरह से अटेस्टेड करवा के लेके आओ, यानी पटवारी का क्या लेके आओ, सिग्नेचर, या कोई फर्स्ट ग्रेड लेक्चर आ रहे हैं जो भी गजेटेड ऑफिसर है उनके क्या करो, सिग्नेचर करो। तो वो सिग्नेचर करेंगे तो क्या करेंगे, अटेस्टेड करेंगे, यानी उसको सत्यापित कर देंगे। तो अटेस्टेड का अर्थ होता है मित्रों सत्यापित, क्या होता है, सत्यापित कर देते हैं, प्रमाणित कर देते हैं, प्रमाणित कर देते हैं, तो वही ये होता है आपके अटेस्टेड, ठीक है, प्रमाणित है, सत्यापित है। तो इसी तरह से है ये अटेस्टेशन, अटेस्टेड यानी सत्यापित किया हुआ, प्रमाणित किया हुआ, और अटेस्टेशन यानी अनुप्रमाणन, या इसे हम कह सकते हैं प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण, सत्यापन कह सकते हैं, अटेस्टेड सत्यापन। साक्ष्यांकन करवाना, ये भी कह सकते हैं, देखो साक्ष्यांकन करवाना, करना। अटेस्टेड तो सर हमने सुन लिया है कि हमारा भाई डॉक्यूमेंट अटेस्टेड हो गया है, यानी पटवार वगैरह के सिग्नेचर हो गए हैं, तो वो है अटेस्टेड। और अटेस्टेशन यानी साक्ष्यांकन करवाना, प्रमाणीकरण करवाना, सत्यापन करवाना, अनुप्रमाणन, यही अनुप्रमाणन है। अमेंडमेंट 100% आपने सुना है, अरे संविधान में क्या होता है, अमेंडमेंट होता है। आपने पॉलिटी पढ़ी है तो गुरुजी ने जरूर बोला है कि भाई फला फला अमेंडमेंट
कब वार कब नहीं वार, क्या जोड़ा गया क्या हटाया गया, तो वो है अमेंडमेंट यानी संशोधन। और एनेक्जोर संलग्न। सर हमने संलग्न पीछे एक और पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है आपने संलग्न के लिए, यहाँ आओ अटैचमेंट। कोई भी मूल डॉक्यूमेंट है उसके साथ कोई और दस्तावेज ऐड करना, कोई और जानकारी ऐड करना, वो है अटैचमेंट, लगाओ। और इसी अटैचमेंट के लिए एनेक्जोर शब्द आया आपके लिए, एनेक्जोर यानी संलग्न, वही है अटैचमेंट वाला ही संलग्न, एनेक्जोर भी बोलते हैं। कोई मूल डॉक्यूमेंट के साथ कुछ और सहायक चीज़ें ऐड करना, अटैचमेंट या एनेक्जोर। साथियों यहाँ पर हम बात करें तो ए वाली सीरीज होती है कंप्लीट। अच्छा आपको लग रहा होगा सर काफ़ी समय हो गया अभी तक तो ए ही पढ़ा है, बिल्कुल साथियों, ए की वर्ड बहुत ज़्यादा है, बहुत बार आते हैं, इन शब्दों को आपको घोट लेना है। क्लास देखो, आराम से एंजॉय करो, शब्द को समझो, पहचानने का कोई न कोई जुगाड़ लगाओ, और फिर वापस एक बार इसकी पीपीटी को पढ़ना, अपनी ओर से थोड़ा एफर्ट लगाना, पढ़ो आप आराम से। तब तक मैं आपके 2-4 दिन में एक बढ़िया पीवाई को करवा देता हूँ इसके, ठीक है। और भी कोई मुझे लग रहा है कि सेलेक्टिव शब्द है तो उसका प्रश्न बढ़िया अपना एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। बड़े अच्छों की प्रश्नोत्तरी कर लेंगे, लेकिन प्रश्नोत्तरी का मजा कब आएगा, क्योंकि इससे तो संस्थानों में पढ़ाया नहीं जाता है, अमूमन नहीं पढ़ाया जाता है, 80% को अपन बोल सकते नहीं पढ़ाते हैं। आपका मित्र भी कहीं पढ़ रहा होगा आप देखना, ठीक है। अपने ओर से एफर्ट लगाना पड़ेगा। फिर जब एक बार अपन पढ़ लेते हैं, एक बार तो ये रहता है हमारे माइंड में कि भाई हमने इस चीज़ों को कर लिया है, अब नई चीज़ है, कई लोग विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट बार ये पढ़ रहे हैं, तो एक बार आपको अपने लिए 2-2.5 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा। एक बार इसको पूरा सुनिए, सारे शब्द आपके पकड़ में होंगे, फिर एक बार और इसकी पीपीटी को पढ़िए, पीडीएफ को पढ़िए, आराम से चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहना। और मज़ा तब आएगा प्रश्नोत्तरी का जब हमारी ये चीज़ें पहले से पूरी डन होगी। आओ आगे, ले भाई बायोडाटा, अरे भाई तेरे के बायोडाटा एवं जीवन वृत्त, तेरे परिचय बायोडाटा जीवन वृत्त, ब्रॉडकास्ट प्रसारण, लो भाई का ये मैसेज है इसे ब्रॉडकास्ट में भेज दो, यानी एक साथ सबको भेज दो, इसे प्रसारित कर दो, प्रचारित कर दो, ब्रॉडकास्टिंग प्रसारण। ब्रोकर कौन होता है, दलाल। भाई दलाल जोड़ने का काम भी करता है तो ब्रेक तोड़ने का काम भी करता है, ब्रेकर, ब्रोकर बोल सकते हैं अपने से। ब्रोकर कौन होता है, दलाल। बॉयकट, बॉयकॉट या बॉयकट, बहिष्कार करना, भाई इसका बॉयकट कर दो यानी इसे बहिष्कृत कर दो। ब्रांच, लो भाई हमारे संस्थान की ब्रांच और कहीं नहीं है, केवल एक जगह है मुख्य ब्रांच पावटा चौथ, तो वो क्या है, ब्रांच यानी शाखा। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार आता ही है। एक है बेल और एक है बिल। बेल BAIL, बेल इन जमानत, ले भाई तेरा यार आया बेल पे, जमानत पे, तो वो बेल है। और ये बिल विधेयक, अरे भाई संसद में बिल पास हो गया मतलब विधेयक पारित हो गया, तो बिल यानी विधेयक और बेल यानी जमानत, समझ गए, बेल यानी जमानत और बिल विधेयक। अरे किसी पे क्यों ब्लेम लगा रहे हो भाई, क्यों दोष लगा रहे हो किसी पे, लांछन लगाना, ब्लेम लगाना, दोष लगाना, तो वो ब्लेम है, ब्लेम यानी दोष लगाना। बैकग्राउंड म्यूजिक आपने सुना नहीं सुना, तो बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है। कई बार सुनते हैं अपन कि भाई उसका बैकग्राउंड ये था, वो है पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। बेसिक पे यानी मूल वेतन। जब आपका सिलेक्शन होगा तब आपकी ये बातें सुनने को मिलेगी कि अपना बेसिक पे इतना है, ये बेसिक पे है, तो मूल वेतन। एक बार इनको रिपीट करो। मित्रों अपने पास शब्द है बायोडाटा, जीवन वृत्त, ब्रॉडकास्ट, सर मैसेज को ब्रॉडकास्ट में कर दिया, प्रसारित कर दिया है। ब्रोकर यानी दलाल, सर दलाल जोड़ने का काम करता है, ब्रेक भी कर सकता है, तो ये ब्रोकर भी है दलाल। बॉयकट बहिष्कार, ब्रांच इन शाखा, बेल इन जमानत, बिल इन विधेयक। तो इस प्रकार की चीज़ें बार बार रिपीट करते हो जाएगी, किसी को पर ब्लेम नहीं लगाना है, दोषारोपण नहीं करना है। बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि और बेसिक पे मूल वेतन। साथियों चलते हैं आगे, और आगे आ जाओ आप। बी के कुछ एक और बचे हैं, बैलेट, BALLOT, बैलेट, बैलेट यानी मतपत्र। ब्यूरोक्रेसी, अधिकारी तंत्र, नौकरशाही जैसे अपन कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी अधिकारी तंत्र, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। बोरो यानी उधार, एक होता है केस, उधार का ऑपोजिट होता है केस, नकद। सी पे आएगी ये स्पेलिंग, सी में, केस यानी नकद, और बोरो यानी उधार लेना, बोरोविंग उधारी, और बोनाफाइड यानी वास्तविक, वास्तविक मतलब रियल, असली, जिसको अपन बोलते हैं वास्तविक है, असली है, ठीक है, जो प्रामाणिक है वो है वास्तविक, नेचुरल जिसको अपन बोलते हैं। तो बोनाफाइड यानी वास्तविक, असली, रियल। आ गया उसी पे। काउंसिल यानी परिषद, भाई साहब खतरनाक शब्द है काउंसिल, कई बार आया है, काउंसिल यानी परिषद। अरे आज कैबिनेट की बैठक होगी यानी मंत्रिमंडल की बैठक होगी, तो कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल मंडल, कैजुअल। अरे भाई जब आपका सिलेक्शन होगा ना मित्रों, तब आप सुनोगे PLCL,
कि भाई उसे पीएल मिली है, उसे सीएल मिली है। सीएल मतलब कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश, कोई आपके आकस्मिक काम हो जाएगा तो आपको सीएल लेनी पड़ेगी, कैजुअल, और आगे अपन आगे पढ़ देंगे लीव, तो कैजुअल लीव यानी सीएल, आकस्मिक अवकाश। तो कैजुअल का अर्थ क्या हो गया, आकस्मिक। कंटेनमेंट, कंटेनमेंट का अर्थ होगा आपके छावनी। चलेगा साथियों, बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं आगे। देखो, तो कैजुअल लीव मिलेगी आपको, यानी आकस्मिक अवकाश मिलेगा आपको। और कंटेनमेंट यानी छावनी, कंटेनमेंट का अर्थ क्या हो जाएगा, छावनी। क्लाइमिटी यानी आपदा, कोई भाई क्लाइमिटी आ गई, आपदा आ गई, तो वापस देखो, बैलेट मतपत्र। ब्यूरोक्रेसी अधिकारी तंत्र यानी नौकरशाही, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी यानी अधिकारी तंत्र, नौकरशाही। आगे देखो, बोरो यानी उधार, कैश यानी नगद, बोरोइंग उधारी, बोनाफाइड यानी सर जो रियल है, वास्तविक है, असली है, वो है वास्तविक। काउंसिल परिषद, कैबिनेट की बैठक, ऐसे याद रखो, कैबिनेट की बैठक आज होगी, यानी मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी। कैजुअल लीव, सर हमें सीएल मिलेगी, जो हमारे कोई आकस्मिक काम हो जाएगा तो जो लीव है वो कैजुअल लीव है, सीएल है। कंटेनमेंट यानी छावनी, और क्लाइमिटी यानी आपदा। नेक्स्ट आओ, सीज फायर। भाई साहब आपने अभी ये सब बहुत ट्रेंड में रहा है, सुना होगा, सीज फायर, भारत पाक का युद्ध वाली वो जो बातें चली थी साल 1.5 साल पहले, सीज फायर, सीज फायर हो गए सर। हम तो यहाँ जोधपुर में रूम लेके रह रहे थे, घर गए तब तक समझ में आ गया कि ये न्यूज़ आ गई भाई सीज फायर हो गया, मतलब युद्ध विराम हो गया, युद्ध स्टॉप हो गया। यहाँ फायर से फायरिंग नहीं समझना है, सीज फायर यानी युद्ध विराम। और कोरिजेंडम शुद्धि पत्र, कोरिजेंडम शुद्धि पत्र। कॉलोनी स्टेशन यानी उपनिवेशीकरण। सर्कुलर, भाई साहब ये पत्र लेखन वाले 4-5 शब्द है, एक बार में आप एक साथ में भी याद रख सकते हो, गजब के खतरनाक है, बार बार रिपीट होते हैं। एक आपका अधिसूचना है, एक आपके अनुस्मारक है, एक आपके परिपत्र है, एक आपके निविदा है। ये शब्द हर बार घूम फिर के आगे पीछे आते रहते हैं। अधिसूचना को बोलते हैं मित्रों नोटिफिकेशन, एक ज्ञापन है। अधिसूचना को क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन हर बार आता है, ध्यान रख। ऐसे नहीं सर नोटिफिकेशन आ गया, परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया मतलब विज्ञप्ति आ गई, नहीं। विज्ञप्ति के लिए शब्द आएगा आपके कम्युनिक, कम्युनिक। विज्ञप्ति के लिए क्या आता है, कम्युनिक, कम्युनिक, कम्युनिक बोलते हैं विज्ञप्ति को। और अधिसूचना नोटिफिकेशन। मित्रों अनुस्मारक क्या होता है कि इस कार्यालय के अधिकारी ने इस कार्यालय के अधिकारी को कोई पत्र भेजा, इस भाई ने देख के छोड़ दिया, वापस कोई रिप्लाई नहीं दिया, पर्टिकुलर कोई कार्रवाई होनी थी वो नहीं हुई, तो अब ये भाई क्या करेगा, इसको वापस पत्र लिखेगा, पुनः पत्र, पुनः याद दिलाने के लिए पुनः पत्र लिखेगा कि भाई पत्र भेजा था देख, वो है अनुस्मारक। स्मरण दिलाने के लिए, ये याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखते हैं ना, वो होता है अनुस्मारक। इसे अंग्रेजी में कहते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर। परिपत्र, परिपत्र एक ऐसा पत्र है कि लिखने वाला तो एक ही है, वो पत्र उससे संबंधित सभी लोगों को आगे भेजा जाएगा। यानी पत्र एक है, उसकी प्रतिलिपि हर जगह जाएगी। तो बताइए सर्किल की तरह घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है बेचारा, तो इसे कहते हैं सर्कुलर। क्या कहते हैं अपन, सर्कुलर। तो परिपत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कुलर, CIRCULAR, सर्कुलर। निविदा, ठेका, टेंडर, कि भाई हमारे यहाँ रोड बनानी है, इस ठेकेदार को ये ठेका दे दिया जाए, जो भी निश्चित उनकी जो वांछित रुपया पैसा होता है, वो जो खर्चा है वो दे दिया जाता है और बताया जाता है कि भाई हमारे ये ठेका है, ये काम आपको पूरा करना है। कोई भी सार्वजनिक निर्माण कार्य वगैरह हो गया तो उसका भी टेंडर दिया जाता है, ठेका दिया जाता है, रोड वगैरह का भी, ठीक है, वो टेंडर है, निविदा हिंदी में बोलते हैं। और ज्ञापन को बोलते हैं मित्रों मेमो, शॉर्ट मेमो बोल सकते हैं, और पूरा मेमोरेंडम भी आता है, मेमो या मेमोरेंडम, मेमोरेंडम। तो ये है भाई कुछ एक शब्द है, ध्यान रखना है आपको। तो सर्कुलर यानी परिपत्र। कन्वेनर, कन्वेनर यानी संयोजक, कन्वेनर संयोजक। कॉर्डियल, कॉर्डियल का था मित्रों सौहार्दपूर्ण। केस, नकद। सर एक केस और होता है, बिल्कुल होता है, अरे भाई उस पर केस हो गया, CASH, केस इन नकद। इसका ऑपोजिट अभी हमने देखा है बोरो। और ये केस का क्या है मित्रों, कोई मामला हो गया, कोई प्रकरण है, मामला है,
विषय है ये केस, किसी पे केस चल रहा है यानी कोई प्रकरण है, मामला चल रहा है, ठीक है, वो है केस, CASE। और केस ये नकद, हार्ड केस लो भाई नकदी कर दो, नकदी नकदी या नकदी कर दो, नकदी, नकद केस और हार्ड केस नकदी। मित्रों चार्ज कि भाई वो इंचार्ज है, इस चीज का प्रभारी है, हेड है, उसका चार्ज उसके पास है, यानी वो प्रभारी है। एक साइंस में चार्ज होता है वो है आवेश, इस चार्ज का आरोप भी होता है। मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है प्रभार, कि भाई वो इंचार्ज है, इसका चार्ज उसके पास है, यानी वो प्रभारी है। कमेंट आप जो यहाँ पर कर रहे हैं वो क्या है, कमेंट, टिप्पणी, कमेंट को क्या बोलेंगे, टिप्पणी, कमेंट इन टिप्पणी। कन्वे, कन्वे कर होता है मित्रों सूचित करना। आपने सुना होगा कि भाई मैं जैसे मैसेज कन्वे किया जाता है कि भाई हमारा मैसेज वहाँ कन्वे कर दो, ठीक है, ट्रांसफर कर दो, सूचित कर दो, वो है कन्वे। वापस देखो, सीज फायर, सर सीज फायर हुआ था हमें पता है, युद्ध विराम को बोलते हैं। कोरिजेंडम शुद्धि पत्र को बोलते हैं। कॉलोनी स्टेशन उपनिवेशीकरण को बोलते हैं, नया शब्द है, याद रख लेना भाई। सर्कुलर, अरे सर सर्कुलर परिपत्र है, अधिसूचना को नोटिफिकेशन कहते हैं, और हम आराम से जानते हैं कि टेंडर निविदा को कहते हैं, मेमोरेंडम ज्ञापन को कहते हैं। ये मैंने एक साथ भी लिखा दिया, पत्र लेखन की शब्दावली आती है। कन्वेनर संयोजक है, कॉर्डियल सौहार्दपूर्ण है, केस नकद है, और इस केस का अर्थ मामला विषय प्रकरण हो जाएगा। हार्ड केस नकदी है। चार्ज, अरे सर वो इंचार्ज है यानी प्रभारी है, चार्ज यानी प्रभारी। कमेंट यानी टिप्पणी, और मैसेज को कन्वे कर दो यानी मैसेज को आगे ट्रांसफर कर दो, सूचित किया जाए। लो भाई चलो आगे देखो, सेलिंग, सेलिंग क्या होती है भाई, सेलिंग का अर्थ है उच्चतम सीमा यानी टॉप मोस्ट, क्लोज खंड, और कोड यानी संहिता। डेपुटेशन प्रतिनियुक्ति, डेपुटेशन शब्द बहुत बार आ चुका है, प्रतिनियुक्ति, डेपुटेशन, डेपुटेशन का अर्थ क्या हो जाएगा मित्रों, प्रतिनियुक्ति। चलो देखो, डेपुटेशन यानी प्रतिनियुक्ति है, डेलीगेट प्रतिनिधि, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। ड्राफ्ट है, लो भाई जैसे हमारे ये पत्र लिखना है तो इसका ड्राफ्ट ये है, इसका प्रारूप ये, मान लो कोई एप्लीकेशन लिखनी है आपको, तो सबसे पहले सर सेवा में है, फिर इधर श्रीमान प्रधान अध्यापक है, इधर विषय है, फिर लास्ट में जो भी है मैटर है वो है, आपका आज्ञाकारी है, बहुधीय जो भी है, ठीक है। तो वो एक तरह का खाका है, ढांचा है, प्रारूप है, मसौदा बोलते हैं जिससे अपन, वही ड्राफ्ट है मित्रों। तो ड्राफ्ट यानी खाका, प्रारूप, मसौदा, खाका बोल सकते हैं इसे, ड्राफ्ट। डिसओबीडियंस, देखो एक आपने पढ़ा, एप्लीकेशन पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, ओबीडेंटली, योर ओबीडेंटली यानी आपका आज्ञाकारी, तो ओबीडेंट यानी आज्ञा पालन करना, तो आज्ञा का विलोम क्या होता है, अवज्ञा। लो भाई डिसओबीडियंस, डिसओबीडियंस यानी अवज्ञा, उस लॉजिक से याद रखो, ओबीडेंट यानी आज्ञाकारी, डिसओबीडियंस यानी अवज्ञा, आज्ञा का पालन नहीं करना। डिपेंडेंट प्रतिवादी, जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता है, प्रतिवादी। और पेटिशन, ये पेटिशन खाली आपको याचिका नहीं रखना है, आगे आएगा डिस्चार्ज पेटिशन, कंटिन्यू स्पेलिंग है, ठीक है, बाकी पी बीच में नहीं है। अब देखो वापस, सेलिंग आंसर, टॉप मोस्ट उच्चतम सीमा, हायर सीमा, क्लोज इन खंड, कोड यानी संहिता। डेपुटेशन खतरनाक शब्द है, कई बार आ चुका है, प्रतिनियुक्ति, ठीक है, डेपुटेशन। डेलीगेट प्रतिनिधि, डेमोक्रेटिक सर लोकतांत्रिक राष्ट्र है, डेमोक्रेटिक है। ड्राफ्ट का अर्थ है खाका, प्रारूप, मसौदा। ओबीडेंटली आंसर आज्ञाकारी, ओबीडेंस है आज्ञा, और डिसओबीडेंस अवज्ञा, आज्ञा का ऑपोजिट हो जाएगा। डिपेंडेंट इन प्रतिवादी, और पेटिशन यहाँ पे आएगा साथियों। मूल शब्द ये है, देखो मूल शब्द था आपका डिस्चार्ज पेटिशन, डिस्चार्ज पेटिशन। डिस्चार्ज पेटिशन, इसका अर्थ होता है उन्मोचन याचिका। क्या अर्थ होता है, उन्मोचन याचिका, एग्जाम में पूछा भी गया है, डिस्चार्ज पेटिशन, उन्मोचन याचिका। और डिस्चार्ज
डिस्चार्ज कर दिया है भाई, छुट्टी, लीव, विमुक्ति, निस्तारण, कि भाई उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी लीव मिल गई, छुट्टी मिल गई, विमुक्ति हो गई मतलब मुक्ति मिल गई, मतलब लीव हो गया, वहां से फ्री कर दिया गया है, निस्तारण हो गया है, तो वो है डिस्चार्ज। और पूरा वर्ड ये है डिस्चार्ज पिटिशन यानी उन्मोचन याचिका। यहाँ पर पिटिशन का तात्पर्य याचिका और डिस्चार्ज पिटिशन यानी उन्मोचन याचिका। डिस्क्रिपेंसी यानी विसंगति, डायलॉग संवाद, डिस्पोजल निपटारा निष्पादन, और डेप्ट नहीं बोल के इसको डेट बोला जाता है, डेट, डेट यानी ऋण। अरे भाई जो लोन होता है ना, लोन, लोन क्या है, ऋण है, इसको अपन डेट बोल सकते हैं, इसको अपन लोन बोल सकते हैं, LON लोन, ऋण है, उधार है, वही ऋण है। देखो डिस्चार्ज यानी विमुक्ति या निस्तारण, विमुक्ति या निस्तारण, डिस्क्रिपेंसी यानी विसंगति, डायलॉग यानी संवाद, डायलॉग भाई क्या डायलॉग है, क्या बातचीत चल रही है, क्या संवाद चल रहा है, डिस्पोजल निष्पादन निस्तारण, डेट आंसर लोन, उधार ऋण। और लोन लेने पर बताओ कि भाई मेरे किस्त की डेट है 4 तारीख है, तो वो क्या है, लोन है, आपके डेप्ट है, डेट है। ई पे आ जाओ, एम्प्लॉयर नियोक्ता यानी जिसे नियुक्त कर लिया गया है, भाई जो एम्प्लॉय है वो कौन है, जिसे नियुक्त किया गया है, तो वही एम्प्लॉयर, नियोक्ता जिसे नियुक्ति मिल गई है। एक्स ओपी को यानी पदेन, और मित्रों एविडेंस इन साक्ष्य, अरे भाई क्या एविडेंस है तेरे पास, क्या सबूत है, क्या प्रमाण है, क्या साक्ष्य है, वही एविडेंस, साक्ष्य, गवाही, एविडेंस, बहुत नॉर्मल शब्द आपने कई बार सुना है, वापस देख लो पूरे। डिस्चार्ज यानी विमुक्ति, डिस्क्रिपेंसी यानी विसंगति, डायलॉग यानी संवाद, डिस्पोजल यानी निपटारा निष्पादन, डेट आंसर लोन ऋण उधार, एम्प्लॉयर नियोक्ता, एक्स ओपी को यानी पदेन, और मित्रों एविडेंस का अर्थ है साक्ष्य है। आगे आ जाओ एफ पे, बिल्कुल EFG, एफ पे आओ। फंडामेंटल का अर्थ होता है मौलिक या आधारभूत, फंडामेंटल का अर्थ क्या है, मौलिक या आधारभूत। नॉर्मली फंडामेंटल चीजें आप सुनते रहते हो। और फॉरवर्ड कि भाई मेरे मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाए, फॉरवर्ड कर दिया जाए मतलब आगे भेजा जाए, तो अग्रवर्ती। और फॉरसाइट दूरदर्शी, एफ वाले तीनों ही काम के ध्यान रखना, फंडामेंटल मौलिक या आधारभूत, फॉरवर्ड मतलब मैसेज को आगे भेजा जाए, फॉरवर्ड किया जाए यानी अग्रवर्ती, और मित्रों आगे फॉरसाइट। आप इसको ऐसे याद रखो, जब आदमी चलता है ना तो उसको हमेशा दूरदर्शी सोच रखनी चाहिए, मतलब फॉर साइड देख के चलना चाहिए, फॉर मतलब चारों दिशाओं में सोच समझ के चल के देख के चलना चाहिए, तो वही है फॉर साइड एंड दूरदर्शिता। इस लॉजिक से याद रख लो, फॉर साइड, साइड मत रखो, फॉर साइड मतलब सब चारों दिशाओं में दूरदर्शिता, बिल्कुल हर उसके जो है पहलू पर गौर करके हमें काम करना है, तो वो दूरदर्शिता। GN ग्रांट, धन ग्रांट मिली हो के भाई, आपको ग्रांट मिला क्या, ग्रांट यानी अनुदान, कि भाई जैसे कोई भी PM आवास है, CM आवास है, इनमें क्या मिलता है, ग्रांट मिलता है, अनुदान मिलता है, सहायता राशि जिसको अपन कहते हैं, सहायता राशि, ग्रांट का क्या है, सहायता राशि। और गिल्टीलेस, गिल्टलेस, गिल्टलेस का अर्थ है निरपराध, जिसने अपराध किया ही नहीं है, जिसके किसी प्रकार की जिसे कोई गिल्टी नहीं है, अपन कहते हैं ना मुझे गिल्टी हो रही है, खेद है, अफसोस है, वो है गिल्टी, निरपराध, गिल्टीलेस, लेस यानी रहित है, अपराध रहित, निरपराध। ग्रोस मिसकंडक्ट, ग्रोस का अर्थ होता है घोर, अत्यधिक, और कंडक्ट इन आचरण, मिसकंडक्ट इन दुराचरण। मित्रों तो घोर कदाचार है उसके क्या बोलते हैं, मिसकंडक्ट, ग्रोस मिसकंडक्ट, ग्रोस यानी घोर और मिसकंडक्ट यानी कदाचार। मिसकंडक्ट LDC में पूछा गया शब्द है, मिसकंडक्ट का अर्थ क्या है, कदाचार। ग्रेजुटी, ग्रेजुटी का अर्थ है मित्रों उपदान, और गजट, ये गजट ही नहीं है, गजट बोलना है, इसे क्या बोलना है, गजट, तो गजट यानी राजपत्र हो जाएगा आपके, गजट यानी राजपत्र। और गजटेड, सर गजटेड ऑफिसर ये राजपत्रित, गजट क्या होता है पता है आपको, जो पत्र लेखन में अपन पढ़ते हैं ना अधिसूचना, वो सरकार के राजपत्र में यानी गजट में प्रकाशित होती है। और कई बार आपने सुना होगा भाई मेरे ये डॉक्यूमेंट है, इनको वेरीफाई करवाना है, किसी गजटेड ऑफिसर के सिग्नेचर चाहिए, राजपत्रित अधिकारी के क्या होना चाहिए सिग्नेचर, कोई फर्स्ट ग्रेड है या कोई डॉक्टर वगैरह, तो अपन देखते हैं वो बातें। तो गजट यानी राजपत्र और गजटेड राजपत्रित। देखो फंडामेंटल मौलिक, फॉरवर्ड यानी सर आगे भेजना होता है, फॉरवर्ड करना होता है मैसेज को, कन्वे किया जाता है, सूचित करना, और फॉरवर्ड यानी आगे भेजना, अग्रवर्ती, और फॉर साइड से चारों दिशा में देख के चलना है, दूरगामी सोच रखने, दूरदर्शिता। ग्रांट यानी अनुदान हो जाएगा आपके, ठीक है, मिसकंडक्ट कदाचार, ग्रेचुटी उपदान, गजट राजपत्र और गजटेड राजपत्रित। आराम से आ जाओ, गजट वाले आगे 2 और है देखो।
आपके पास में क्या है, गजट यानी राजपत्र, और गजट नोटिफिकेशन राजपत्र अधिसूचना। अधिसूचना क्या होती है कि वे सूचनाएं जो गजट में प्रकाशित होती है, राजपत्र में प्रकाशित होती है। यार गजट हॉलीडे, भाई साहब देखो, गजट यानी राजपत्र, और गजटेड राजपत्रित, और हॉलीडे किसको बोलते हैं, अवकाश को। तो जो राजपत्रित अवकाश है वो है गजटेड हॉलीडे। ग्रेस का अर्थ है मित्रों अनुग्रह। एक होता है ग्रोस। ग्रोस, ग्रोस का अर्थ क्या है मित्रों, सकल। आपने जीडीपी नाम सुना ना, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद। तो ग्रोस घरेलू यानी डेवलप, क्या बोलते हैं घरेलू को आपके, डोमेस्टिक, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। तो वो है ग्रोस। ग्रोस यानी सकल, कुल, और ग्रेस यानी अनुग्रह। भागीरथ जी, ठीक है, चलो भाई देखो, तो जी तक हमने पढ़ा है गजट नोटिफिकेशन राजपत्र अधिसूचना। सर गजट यानी राजपत्र, नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना, बहुत नॉर्मल है। हॉलीडे यानी अवकाश, गजटेड यानी राजपत्रित, बिल्कुल फोकट नंबर है, राजपत्रित अवकाश। ग्रेस का अर्थ है सर अनुग्रह, और ग्रोस यानी सर सकल, बहुत नॉर्मल। सकल मतलब कुल, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद। आगे आओ एच, हॉस्टाइल बोल सकते हैं, बाकी शुद्ध उच्चारण होता है हॉस्टल। हॉस्टल का अर्थ है विरोधी, शत्रुतापूर्ण। देखो हॉस्टल में ज़्यादा लंबे समय तक ये चीज़ें चलती रहती है, शत्रुतापूर्ण वगैरह है, ऐसा माहौल चलता रहता है, भैया हॉस्टल का बंदा हूँ मैं, तो वो वाली बातें आपने सुनी होगी। हॉस्टाइल। हैबिचुअल, कि भाई हम तो, हैबिट का क्या होता है आदत, तो हैबिचुअल यानी आदतन, जो नेचुरली आदत है, हैबिट है। हैंडीकैप विकलांग को बोलते हैं, हैंडीकैप्ड भी बोल सकते हैं, विकलांग, ठीक है। हैंडीकैप। हेड का अर्थ होता है, देखो एक तो हेड यानी सिर, और एक हमारे हेड मास्टर यानी प्रधान अध्यापक, मास्टर यानी अध्यापक, हेड मास्टर यानी प्रधान अध्यापक। तो हेड यानी प्रधान, मुख्य, तो हेड का अर्थ हो जाएगा प्रधान, मुख्य, शीर्ष। हैंडीकैप का अर्थ होता है विकलांग। हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तकला। हेरिटेज, जैसे हमने जोधपुर में हेरिटेज है, जयपुर हेरिटेज है, तो हेरिटेज का अर्थ होता है धरोहर, और इसका अर्थ पैतृक संपत्ति भी होता है हेरिटेज। हेड ऑफ ऑफिस, बहुत नॉर्मल है, ऑफिस यानी कार्यालय, हेड यानी मुख्य, मतलब कार्यालय का अध्यक्ष। कार्यालय का जो मुख्य है वो क्या होता है, कार्यालय अध्यक्ष। अब मैं यहाँ पूछूं, बताओ संधि कौन सी, क्या बताओगे, तो कार्यालय प्लस अध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष, ए और ए मिलके आ बनाए दीर्घ संधि। तो बहुत नॉर्मल बातें हैं, रिपीट कर लो। गजट नोटिफिकेशन, राजपत्र अधिसूचना, गजटेड हॉलीडे अवकाश, ग्रेस यानी अनुग्रह, ग्रोस यानी शकल, फिर एच में आओ हॉस्टाइल यानी अनुग्रह, सॉरी विरोधी, हैबिचुअल आदतन, प्राकृतिक नेचुरल, हैंडीकैप विकलांग, हेड यानी प्रधान, हैंडीक्राफ्ट से हस्तकला, हेरिटेज यानी धरोहर, और हेड ऑफ ऑफिस कार्यालय अध्यक्ष। नेक्स्ट आओ आई, यहाँ पर आई शब्द जाएगा। अब ए में ही सबसे बड़ी शब्दावली, बाकी छोटी छोटी, अब वाई डब्ल्यू रेक्स दो दो शब्द है, आराम से आओ। इनसाइट, इन यानी अंदर की, साइड यानी दिशा में, देखो ऐसे विचार करो, इन यानी अंदर, साइड यानी दिशा, अंदर की दिशा मतलब अपने अंदर, अंतर्दृष्टि, इनसाइट। इन्वेस्टिगेशन यानी जांच, तफ्तीश। अरे भाई इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन की टीम आ चुकी है, जांच की टीम आ चुकी है, उसने इन्वेस्टिगेशन किया मतलब जांच की है, तफ्तीश दी है, वही है इन्वेस्टिगेशन। आइडेंटिटी कार्ड बताओ भाई, आपका आइडेंटिटी कार्ड बहुत नॉर्मल शब्द है साथियों, सारे शब्द वो जो आपने कहीं कहीं सुने हुए हैं। अरे ऑप्शन में सेलेक्ट है, आइडेंटिटी कार्ड का है, मतलब तेरा परिचय पत्र का है, पहचान पत्र का है। आइडियोलॉजी, देखो सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग होती है, सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, तो वो सबकी विचारधारा, आइडियोलॉजी विचारधारा। इग्नोरेंस, इग्नोर करना मतलब नजरअंदाज करना, अनदेखा करना। और इसी तरह से इग्नोरेंस अनभिज्ञता। देखो एक होता है अभिज्ञ, क्या होता है अभिज्ञ, अभिज्ञ का अर्थ है जानकार, अभी प्लस ज्ञ, जो जानकार है, इसमें अन जोड़ते हैं तो क्या बनता है अनभिज्ञ, अन प्लस अभिज्ञ अनभिज्ञ यानी अनजान। तो वही यहाँ पे है, देखो कहाँ गया वो, इग्नोरेंस अनभिज्ञता इन अनजान। इंचार्ज, लो भाई प्रभारी, आप भी अपने फील्ड में अच्छा काम करो, आप भी प्रभारी बने, इंचार्ज प्रभारी। यार हर बंदा चाहता है कि मेरा इंक्रीमेंट हो, क्या हो इंक्रीमेंट हो, इन मेरे अंदर इंप्रूवमेंट हो, इंक्रीमेंट हो मतलब वेतन में क्या हो, वृद्धि हो, बढ़ोतरी हो। यार इंटरव्यू, साक्षात्कार बोलते हैं इसे, और इंट्रोडक्शन का अर्थ होता है मित्रों प्रस्तावना। कोई पार्ट वगैरह होता है, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होता है कि भाई इस पार्ट में, इस बुक में इतने अध्याय है,
इस प्रकार की चीज़ें क्रम अनुसार बताई जाती है। वही इंट्रोडक्शन है, एक तरह का प्रस्तावना। इनसाइट अंतर्दृष्टि, इन्वेस्टिगेशन इन अन्वेषण, आइडेंटिटी सर आइडेंटिटी कार्ड परिचय पत्र, आइडियोलॉजी यानी विचारधारा, इग्नोरेंस अनभिज्ञता, इंचार्ज यानी प्रभारी, इंक्रीमेंट यानी वेतन वर्दी, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार और इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना। आगे आ जाओ नहीं जे पर, जे भी छोटा ही आराम से लेके पढ़ लेंगे अपन। जुडिशियल न्यायिक, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं न्यायिक। जुडिशियल यानी न्यायिक, बहुत नॉर्मल स्पेलिंग है, आराम से लेके आप कर पाओगे इसे। देखो आगे जुवेनाइल डेलिंक्वेसी, तो जुवेनाइल का अर्थ है किशोर, जुवेनाइल यानी किशोर, तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी यानी किशोर अपराध, और जुवेनाइल ओपेंडर का अर्थ है किशोर अपराधी। ध्यान रखना भाई, ढंग की स्पेलिंग है, कई बार आई गई है, थोड़ी बड़ी स्पेलिंग है, ठीक है, तो ढंग से लेके याद रखना। ओपेंडर का अर्थ है अपराधी और डिलिक्वेंसी यानी अपराध। भाई तेरी जॉब क्या है, यानी अपन जो भी काम कर रहे हैं वही अपनी क्या है, जॉब है, नौकरी है, जॉब कर होता है कार्य या नौकरी। अच्छा, आपने ये जॉब ज्वाइन कब की, यानी इस कार्य को आपने ग्रहण कब किया, वो क्या है, ज्वाइन। और सर जूनियर यानी कनिष्ठ, कनिष्ठ यानी छोटा, जो पद में छोटा होता है उसे बोलते हैं जूनियर। यार इसका विलोम क्या होता है पता है आपको, सीनियर, सीनियर यानी वरिष्ठ, वरिष्ठ यानी जो पद में बड़ा है वो सीनियर है, वरिष्ठ है, और जूनियर यानी कनिष्ठ है। अरे भाई जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार, बहुत नॉर्मल बातें हैं, ठीक है। अब ये जॉइंट पेन वो जोड़ों का दर्द मत समझ लेना आप, ठीक है, नॉर्मल है। जुडिशियल न्यायिक, और एक जुवेनाइल में दो ध्यान रखना, ओपेंडर अपराधी है और एक डिलिक्वेंसी अपराध है। बाकी जॉब क्या कर रहे हैं अपन, जो अपना कार्य है वही अपनी जॉब है, अपनी नौकरी अपनी जॉब है। अरे ये जॉब आपने ज्वाइन कब की, इस कार्य को आपने ग्रहण कब किया। जूनियर सीनियर, जूनियर कनिष्ठ छोटा और सीनियर बड़ा, यार जॉइंट का अर्थ होता है संयुक्त। चलो भाई, जैसे बहुत सारी प्रोजेक्ट होते हैं, जो परियोजनाएं होती है अलग अलग राज्यों की भी जॉइंट होती है, तो वो जॉइंट यानी संयुक्त। आगे आता है की का अर्थ है चाबी, की का अर्थ क्या हो जाएगा अपने, चाबी। अब देखो, तो की यानी चाबी अपन पढ़ देना कि भाई इसकी की क्या है, इन कुंजी क्या है, चाबी क्या है। अरे भाई अपन कई बार पढ़ते हैं कि फला फला दुर्ग की कुंजी उस दुर्ग को कहा जाता है, तो उसका मूल, ठीक है, कुंजी है, मूल है, जो आधारभूत है वो की कहलाता है। यार कीबोर्ड, पहली बार सुना होगा आपने, कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं, गजब का शब्द है। देखो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहेंगे, संगणक, और कीबोर्ड को कुंजी। अरे कीबोर्ड पे बटन नहीं होते, कुंजी नहीं होती, तो कुंजी पटल कीबोर्ड। और नॉलेज ज्ञान, सब बच्चा जानता है, नॉर्मल शब्द है, क्या समझाऊं बताओ आपको। इसमें वापस रिपीट करूँ, ये तो हमने कर ही लिया रिपीट। यहाँ पे देखो के वाले पूरे वापस पढ़ लो, के 3 ही है, की यानी कुंजी पटल, सॉरी कुंजी, ठीक है, चाबी जिसको अपन बोलते हैं, आधारभूत मूल की है, और कीबोर्ड सर कुंजी पटल है, और नॉलेज ज्ञान है, आराम से लेके हो जाएगा। साथियों के बाद में आता है एल, लिबर्टी, लिबर्टी का अर्थ है स्वतंत्रता, लिबर्टी का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता। लिटरल, लिटरल का अर्थ है मित्रों शाब्दिक, अक्षरिक, वर्णिक, ठीक है, तो लिटरल यानी शाब्दिक है, अक्षरिक है। और गजब का शब्द है, लाइसेंस को आपने लाइसेंस ही सुना होगा, लाइसेंस का हिंदी अर्थ कभी भी आ सकता है। देखो जो नए शब्द है वो एग्जाम आने की संभावना ज़्यादा है, डबल स्टार लगा सकते हो। लाइसेंस को बोलते हैं अनुज्ञप्ति, क्या बोलते हैं, अनुज्ञप्ति। और लीगल प्रोसेस, भाई ये लीगल है मतलब कानूनी है, और इलीगल है अवैध है, ठीक है, गैर कानूनी है। तो लीगल प्रोसेस यानी कानूनी प्रक्रिया, प्रोसेस प्रक्रिया होता है, पता है आपको। प्रोटेक्शन का अर्थ क्या है, संरक्षण, और लीगल प्रोटेक्शन यानी कानूनी संरक्षण, विधिक संरक्षण। लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन बोलते हैं ग्रेस को, व्हाइट वगैरह में हम ग्रेस नहीं लगाते हैं चिकनाई के लिए, तो वही ग्रेस है, तेल है एक प्रकार का चिकनाई युक्त, ठीक है, स्नेक जिसको हम बोलते हैं। देख लो वापस, लिबर्टी स्वतंत्रता। लिटरल, लिटरेचर साहित्यिक बोलते हैं ना, तो इसी तरह लिटरल शाब्दिक या अक्षरिक है। लाइसेंस तगड़ा शब्द है, ध्यान रखना, छप सकता है एग्जाम में, अनुज्ञप्ति। और लीगल प्रोसेस सर कानूनी प्रक्रिया है, लीगल प्रोटेक्शन कानूनी संरक्षण है, और लुब्रिकेशन स्नेहक है, बहुत नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा कुछ एडेक वाली बातें नहीं है साथियों। अब आगे, लीगल यानी कानूनी है, वैध है, मान्य है। लैंडमार्क का अर्थ है सीमा चिन्ह, लैंडमार्क यानी सीमा चिन्ह। आप कोई भी ऑनलाइन चीज़ ऑर्डर करते हो तो वहाँ पे हमें कोई भी ऐप से करो आप चाहे, वहाँ एक लैंडमार्क का ऑप्शन होता है। लैंडमार्क मतलब कोई पॉपुलर चीज़ है आपके पास में एरिया में, जैसे कोई स्कूल हो गई है, कोई हॉस्पिटल हो गया है, कोई और बड़ी इमारत हो गई, तो वो लैंडमार्क है, सीमा चिन्ह, जिससे आपको एड्रेस ढूंढने में मदद मिलेगी, वो लैंडमार्क, सीमा चिन्ह। लिंगुआ फ्रैंका जनभाषा, संपर्क भाषा। लिंगुआ फ्रैंका क्या होती है साथियों, जैसे
अपन मान लो यहाँ राजस्थान से हमें जाना है नागालैंड, वहाँ की भाषा राजभाषा नागालैंड की भी भारत का ही राज्य है लेकिन अंग्रेजी है। तो अब दोनों के बीच एक ऐसी कॉम्बो भाषा जो द्विभाषी होता है, जो हमारी भाषाओं को उसको समझाता है और उसकी भाषा को हमारे बीच में ट्रांसफर करता है। या फिर मैं बात करूँ हिंदुस्तान के लिए तो आपके लिंगुआ फ्रैंका हिंदी को ही माना जाता है। भारत के किसी भी कोने में जाओ आपको हिंदी समझने वाला बंदा मिल जाएगा, तो हिंदी हमारा लिंगुआ फ्रैंका होगी। इंटरनेशनल बात करें इंग्लिश एज ए क्या है लिंगुआ फ्रैंका, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जो संपर्क भाषा है अलग अलग लोगों की, तो उनको कॉम्बो रूप में लेकर चलने वाले कौन है, इंग्लिश, तो लिंगुआ फ्रैंका। ठीक है, जन भाषा, संपर्क भाषा। लॉ एंड ऑर्डर, आपने सुना होगा भाई, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो किया जाए, कानूनी व्यवस्था, विधि व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था। ठीक है, आगे आओ एम पे। मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र। मॉरल, कोई भी अपने स्कूल में स्टोरी पढ़ते थे, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए कागला, वन डे ही वाज सिटिंग ऑन ए डागला, वन डे इट वाज वेरी थ्रस्टी, सडनली ही सो गड़ा गड़ा इज आधा भरा, इस प्रकार की चीज़ें। तो वहाँ पे लास्ट में अपन पढ़ते थे मॉरल यानी शिक्षा क्या मिलेगी, तो लो भाई नैतिक, मॉरल यानी नैतिक, नैतिक शिक्षा की बुकें भी चलाते थे लोग स्कूलों में। ठीक है, वो है। और मेमोरेंडम कह दो या मेमो, इसको मेमो भी कहते हैं अपन और मेमोरेंडम भी कहते हैं। मेमो का अर्थ है ज्ञापन। और मदर टंग मातृभाषा। मेंटेनेंस, भाई गाड़ी का मेंटेनेंस यानी रख रखाव, मेंटेनेंस का क्या है, रख रखाव। और मेजोरिटी यानी बहुमत। वापस समझो, लीगल यानी वेद है। लैंडमार्क, जो भी अपना प्रसिद्ध स्थल वगैरह है उनको बोलते हैं सीमा चिन्ह। लिंगुआ फ्रैंका यानी दो अलग अलग भाषाई लोगों के बीच जो कॉमन भाषा होती है वो होती है लिंगुआ भाषा। ठीक है, लिंगुआ फ्रैंका। लॉ एंड ऑर्डर आपने हजारों बार सब सुने, कानूनी व्यवस्था, विधि व्यवस्था। मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो करते हैं आपके घोषणा पत्र। मॉरल बहुत ही बेसिक शब्द है, ज्ञापन। और मॉरल या नैतिक। मेमो या मेमोरेंडम जिसको अपन बोलते हैं ज्ञापन, ये शुरुआत वाले, मेमो भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। एग्जाम में मेमो भी आया हुआ है, मेमोरेंडम भी आया हुआ है। मदर टंग मातृभाषा, बच्चा बच्चा जानता है, टंग एन जी मदर टंग, तो जुबान पर जो हमारी भाषा आती है सबसे पहले वो मदर टंग है। और मेंटेनेंस रख रखाव, मेजोरिटी करते हैं बहुमत। नेक्स्ट मास्टर रोल यानी उपस्थिति पंजिका, जो हाजिरी का आपका रजिस्टर है उसे बोलेंगे मास्टर रोल, उपस्थिति पंजिका। आगे आ जाओ एन पे। एन पे है मित्रों न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी तटस्थता, निष्पक्षता, जो किसी का पक्ष नहीं ले वो क्या होता है, न्यूट्रलिटी, निष्पक्षता। जैसे फला फला लोग दो राज्यों के बीच लड़ाई हुई, फला कोई राजा है वो तटस्थ रहा, ये न्याय उसने इसका पक्ष लिया, नहीं इसका पक्ष, निष्पक्ष होता है, उसे बोलते हैं न्यूट्रलिटी। आगे नेचुरल जस्टिस, देखो नेचुरल का अर्थ क्या है, प्राकृतिक, नैसर्गिक, और जस्टिस यानी न्याय, तो नेचुरल जस्टिस का अर्थ है नैसर्गिक न्याय। ये जो नया शब्द है आपके नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड कई बार आया हुआ है भाई, ध्यान रखना। नल का अर्थ है एकृत और वॉइड का अर्थ है शून्य, जीरो। ठीक है, तो नल एंड वॉइड एकृत और शून्य। नोटिफिकेशन हमने पहले भी पढ़ा है, पत्र लेखन वाली सारी शब्दावली एक साथ समझ लिए। नोटिफिकेशन का अर्थ होता है अधिसूचना। ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया विज्ञप्ति आ गई, नहीं, विज्ञप्ति के लिए कम्युनिक शब्द आता है, हमने पहले पढ़ा है, आगे मैं और लिख देता हूं। देखो विज्ञप्ति को क्या बोलेंगे अपन, कम्युनिक, कम्युनिक। और नोटिफिकेशन अधिसूचना। न्यूट्रिशन पोषण, न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं मित्रों, पोषण। नोट टिप्पणी, कमेंट को भी क्या बोलते हैं, टिप्पणी। सी में हमने पढ़ा है कमेंट, कमेंट यानी टिप्पणी करना। नोट का भी अर्थ क्या है, टिप्पणी। नर्सरी मतलब पौधशाला, बच्चा बच्चा जानता है। नेशन का अर्थ क्या होता है मित्रों, राष्ट्र। ठीक है, नेशन राष्ट्र, नेशनल राष्ट्रीय। और नेशनल एंथम राष्ट्रगान, जनगण मन, ये क्या है राष्ट्रगान। एंथम का अर्थ है गान। आराम से लेके देखो वापस। मास्टर रोल, उपस्थिति पंजिका। फिर सर न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी का अर्थ है आपके तटस्थता, निष्पक्षता, किसी का पक्ष नहीं लेना। आगे नेचुरल जस्टिस, नेचुरल आंसर प्राकृतिक, नैसर्गिक, जस्टिस न्याय। नल एंड वॉइड एकृत और शून्य। नोटिफिकेशन अधिसूचना। न्यूट्रिशन इन पोषण। नोट कमेंट ये टिप्पणी होते हैं साथियों। ठीक है, अब भाई बच्चे ने घर कार्य नहीं किया तो मास्टर क्या लिखेगा, नोट लिखेगा, कोई टिप्पणी लिखेगा। ठीक है, वो है नर्सरी इन पौधशाला। नेशन राष्ट्र, बच्चा बच्चा जानता है। नेशनल एंथम राष्ट्रगान। और आगे आ जाएगा नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रगीत। और आपने कई बार सुना होगा नेट वेट, नेट क्वालिटी, तो नेट करते हैं शुद्ध। और नेटिव इन जन्म और प्लेस इन स्थान, नेटिव प्लेस जन्म स्थान। ठीक है, बहुत बेसिक बात है। आगे आओ ओरिएंटेशन। देखो एक होता है इंटेंशन, वो अलग है कि भाई मेरा ये इंटेंशन नहीं था यानी इरादा नहीं था। यहाँ पर है आपके ओरिएंटेशन यानी अभिविन्यास। ओरिएंटेशन यानी अभिविन्यास। हाँ भाई, ओरिएंटेशन यानी अभिविन्यास। अभिविन्यास का अर्थ क्या है, परिचित करने की प्रक्रिया, किसी को परिचित करवाना है, परिचय करवाना है किसी का, वो है परिचय करवाना। लो भाई, अभिविन्यास, ओरिएंटेशन।
ऑब्सिन, ऑब्सिन का अर्थ है मित्रों अश्लील, ऑब्सिन पूछा गया शब्द है अश्लील। ऑफिशिएटिंग, ऑफिशिएटिंग, ऑफिशिएटिंग अर्थ है स्थानापन्न, यानी किसी दूसरे के स्थान पर कार्य करना, स्थानापन्न, किसी दूसरे के स्थान पर कार्य करना, दूसरे के स्थान पर कार्य करना, स्थानापन्न, ऑफिशिएटिंग। आगे अवरेज, देखो अवरेज सब तो कॉमन है कि भाई इस एग्जाम के लिए कहीं हम अवरेज तो नहीं हो गए हैं, वो है आपके अवरेज, अवरेज कि भाई इसकी लिमिटेड आयु हमारी इतनी थी, हम सर अवरेज हो गए, बाकी अलग अलग श्रेणियों को छूट मिलती रहती है, ठीक है, तो वो अवर एज यानी अधिक आयु। भाई थन कोई ऑब्जेक्शन तो गए नहीं सर मान कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो ऑब्जेक्शन नहीं, आपत्ति, आक्षेप, है ओत का अर्थ होता है शब्द। एक बार रिपीट करो, नेशनल सॉन्ग राष्ट्रगीत, नेट का अर्थ है शुद्ध, नेट क्वालिटी शुद्ध क्वालिटी, ठीक है, नेटिव पैलेस जन्म स्थान। ओरिएंटेशन करता है सर परिचय करवाना, परिचित करवाने की प्रक्रिया, प्रोसेस, इंट्रोडक्शन की, और अभिविन्यास भी बोलते हैं। ऑब्सीन करता है अश्लील, ध्यान रखना एग्जाम पूछा गया शब्द है। और ऑफिशिएटिंग का अर्थ है स्थानापन्न, इसको अपन कार्यवाहक भी बोल सकते हैं, किसी दूसरे के स्थान पर कार्य करना, या कहाँ गए वो कार्यवाहक। आगे ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति, अवरेज अधिक आयु, और ओथ ढंग का शब्द है, ओथ यानी ऑब्जेक्शन, सॉरी ओथ यानी शब्द। नेक्स्ट आओ पी पे, बस छोटी सी बातें पी है, अब बस कुछ एक मीनिंग बची है, आराम से लेकर अपन इन स्पेलिंगों का अध्ययन करते हैं। भाई साहब देखो पब्लिसिटी का अर्थ क्या है, प्रचार, अरे भाई तेरी तो गजब पब्लिसिटी हो रही है, इन गजब प्रचार हो रही है पब्लिसिटी। और प्रिंसिपल का अर्थ है मित्रों प्रधान, ध्यान रखना प्रिंसिपल अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट शब्द है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, और एक है स्पेलिंग थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, देख लेना, और CIPL प्रिंसिपल। देखो दोनों ही प्रिंसिपल है, दोनों ही एग्जाम कई बार आए हैं भाई साहब। LDC में ये बार प्रश्न 4 बार रिपीट हो गया है। आपको पता है LDC से पहले 2018 में पेपर हुआ था, 2024 में हुआ था एक पेपर, 2018 में 4 हुए थे, फिर 2016, 2014, 2011, तमाम भर्तियों में ये चीज़ें रिपीट होती रहती है। प्रिंसिपल आप जब PYQ देखो इंग्लिश, इस क्वेश्चन के नीचे न जाने कितने एग्जाम का नाम है, आपके एग्जाम के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट बात है। ये देखो वोकैब जहाँ भी आती है परिवेश वाली खतरनाक वाली काम की है, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, चाहे राजस्थान SI हो, कोई भी एग्जाम हो, नॉर्मल CT वगैरह में भी पूछी जाने लगी, तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से लेकर रिपीट करनी है। इस क्लास को एक बार और देखना, और एक बार इसकी पैनल PDF पढ़ देना, जीवन में रत्ती भर भी इससे संबंधित कोई समस्या नहीं आने वाली है। और बहुत जल्दी आप इसको एक बार पढ़ो, रिपीट करो, मैं आपको 4-5 दिन का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद इसकी एक बढ़िया प्रश्नोत्तरी की क्लास में यूट्यूब पे करवा दूंगा, आपको निश्चिंत रहना है। आ जाओ इधर। अब प्रिंसिपल एक तो होता है सर, हमारे स्कूल में प्रिंसिपल थे यानी प्राचार्य थे, वो तो ये थे, जैसे स्कूल में प्रधान अध्यापक होता है ना, हेडमास्टर, तो इसी तरह इसको प्रधान या प्राचार्य बोल सकते हैं, प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल का अर्थ होता है सिद्धांत। सर याद कैसे करें, याद ऐसे करो, आपके मान लो जो प्रिंसिपल सर थे ना, उनका नाम था रामपाल, धर्मपाल, कोई सा भी पाल देख लो, पीछे PAL आया ना, PL, ये प्राचार्य थे आपके, प्रिंसिपल सर थे, और PL सिद्धांत। रामपाल प्रिंसिपल है, मतलब प्रिंसिपल है वो प्राचार्य है, और इस प्रिंसिपल बाकी वाले LE का क्या हो जाएगा, सिद्धांत। देखो याद तो रखना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल यानी प्रधान प्राचार्य, और PLE वाला प्रिंसिपल सिद्धांत। प्रोसीडिंग्स यानी कार्यवाही, कार्रवाई, और पाइनियर, पाइनियर का अर्थ होता है मित्रों अग्रणी। पाइनियर, भाई हमारा पाइनियर कौन है, अग्रणी कौन है, अग्रदूत कौन है, अग्रदूत यानी पहल करने वाला, पहल करने वाला, जिसको हम पथ प्रदर्शक बोलते हैं, पाइनियर पथ प्रदर्शक, अग्रणी, अग्रदूत, पथ प्रदर्शक, पहल करता है जो, वही आपके पाइनियर। पाइनियर के बाद में प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट का अर्थ है अभियोग चलाना, प्रोसिक्यूट यानी अभियोग चलाना। प्लान के है भाई तेरो, प्लान के है भाई, के प्लान है, बी प्लान के है तेरो, तो वो है प्लान भाई। देखो प्लान यानी योजना, प्लान का योजना। अब यहाँ से आप ध्यान रखो, बताओ प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बोलते हैं मित्रों परियोजना को, किसको बोलते हैं, परियोजना को। तो प्रोजेक्ट यानी परियोजना, और प्लान यानी योजना। पोलिंग, ये चुनाव से संबंधित है, आपने सुना होगा, पोलिंग का अर्थ है मतदान, पोलिंग बूथ यानी मतदान बूथ, और पोलिंग ऑफिसर मतदान अधिकारी। बहुत नॉर्मल, देखो वापस पूरे रिवाइज करो। पब्लिसिटी कितनी है भाई थारी, तो प्रचार हो रही है, पब्लिसिटी हो रही है यहाँ पर। प्रिंसिपल सर PL रामपाल,
ये हमारा प्रिंसिपल था, प्राचार्य था, और प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, प्रोसीडिंग यानी कार्रवाई, और आगे पाइनियर यानी पथ प्रदर्शक, जो अग्रगामी है, आगे चलता है, अग्रणी है, ठीक है, पहल करता हुआ है, वो है पाइनियर। प्रोसिक्यूट का अर्थ है अभियोग चलाना, सर प्लान का अर्थ है योजना, और परियोजना के वह प्रोजेक्ट। पोलिंग मतदान, पोलिंग बूथ, और पोलिंग ऑफिसर, ऑफिसर यानी अधिकारी। सामान्य बात है। चलते हैं अपन आगे, और आगे आ जाओ। आपने ये पी पे ही है अभी। पोलिंग यानी सर मतदान अभी पढ़ा है, स्टेशन यानी केंद्र, पोलिंग स्टेशन मतदान केंद्र। प्रोबेशन यानी परिवीक्षा, जब आपकी नौकरी लग जाएगी, देखो जनरली तो ये 2 साल का होता है प्रोबेशन पीरियड, अलग अलग एग्जाम अलग अलग भी हो सकता है। प्रोबेशन करता है अस्थायी नियुक्ति जो होती है आपके 2 साल तक, जो आपको अस्थायी माना जाता है, वो आपको प्रोबेशन पीरियड है, ठीक है। प्रोबेशन परिवीक्षा काल, प्रोबेशन आ जाए तो परिवीक्षा, और प्रोबेशन पीरियड आ जाए तो परिवीक्षा काल। आराम से आप ऐड भी कर सकते हो। देखो प्रोबेशन पीरियड, पीरियड यानी अवधि, काल समय, तो प्रोबेशन पीरियड का अर्थ है परिवीक्षा काल। प्रोविजन उपबंध, आपने कभी ये शब्द सुना प्रोविजन? बक्सा तो है प्रोविजन इन उपबंध। प्रोविजन आपने सब सुना ही है। प्रोविजन इन उपबंध, नियम कानून, पूर्व योजना, उपबंध है, नियम है, पूर्व योजना, प्रोविजन। प्रोविजनल यानी अस्थायी, जब आपकी नौकरी लगेगी, जब आप काम करोगे, तब लास्ट में आपको पीएफ वगैरह मिलेगा। पीएफ यानी भविष्य निधि, पहले आपकी सैलरी में पीएफ कटेगा, और जब रिटायरमेंट के टाइम आपको एक साथ जो सैलरी मिलेगी वो क्या है? पीएफ। पीएफ एक संचित निधि है, आप इसको कभी भी काम में ले सकते हैं, तो है प्रोविडेंट फंड। पीएफ यानी भविष्य निधि। क्वी कोरम, कोरम का अर्थ है गणपूर्ति। कोरम का अर्थ क्या हो जाएगा? गणपूर्ति। एक होता है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटी और क्वालिटी में देखो क्या होता है। क्वांटिटी यानी मात्रा, और क्वालिटी यानी गुणात्मकता। भाई क्वालिटी का अर्थ है गुणात्मकता, और क्वांटिटी मात्रात्मकता। तेरे भाई क्वालिफिकेशन क्या है? यानी योग्यता क्या है? अब देखो योग्यता नॉर्मल है, बच्चा बच्चा जानता है क्वालिटी, आपके क्वालिफिकेशन का योग्यता। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है अहर्ता, ध्यान रखना, कभी भी आ सकता है एग्जाम में। और क्वांटिटी यानी मात्रा। वापस देखो, पोलिंग स्टेशन मतदान केंद्र, प्रोबेशन परिवीक्षा, प्रोविजन उपबंध नियम, प्रोविजनल आपके अस्थायी, और प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ भविष्य निधि। साथियों आगे कोरम इन गणपूर्ति। गणपूर्ति का अर्थ है एक निर्दिष्ट संख्या होती है। ये क्या होती है? एक निर्दिष्ट संख्या, यानी जो मिनिमम संख्या होती है उसे बोलते हैं आपके गणपूर्ति कोरम। जैसे मैं कहूँ कि हमारे यहाँ पर जो पेरेंट्स मीटिंग होगी, उसके अंदर मिनिमम जो कम से कम है 30% लोग आने ही चाहिए। मान लो मैं एक फिक्स संख्या निश्चित करता हूँ कि 130 लोग तो आने चाहिए, तो वो एक निर्दिष्ट संख्या है, इसे ही बोलते हैं कोरम गणपूर्ति, कि भाई मिनिमम इतना तो होनी चाहिए। और यहाँ से देखो क्वालिटी इन गुणवत्ता, और क्वांटिटी इन मात्रा। तो इसी तरह से क्वांटिटी का अर्थ है मात्रात्मक। क्वालिफिकेशन आप सभी जानते हैं, क्वालिफिकेशन सर क्या है, योग्यता क्या है, और अहर्ता आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे आ जाओ आर पे। पहला ही वर्ड है रिमाइंडर। आपने पत्र लेखन बहुत अच्छे से लेकर पढ़ा है। रिमाइंडर देखो रिमाइंडर का अर्थ क्या है मित्रों? अनुस्मारक। एक पहले कोई पत्र भेजा, अगले कार्यालय ने रिप्लाई नहीं दिया, तो उसको याद दिलाने के लिए जो पुनः पत्र लिखते हैं, अनुस्मारक जिसको बोलते हैं, वही रिमाइंडर है। रिलीव यानी भार मुक्त। अब देखो आप में से बहुत सारे भाई होंगे जिन्होंने कभी प्राइवेट स्कूल वगैरह में सेवा दी होगी, तो आपने देखा होगा कि एग्जाम के टाइम क्या करते हैं, कुछ मास्टरों की क्लास में ड्यूटी लगा देते हैं, 1-2 मास्टर को रिलीव रखते हैं, ताकि उनको कोई भी बुक वगैरह देनी हो, कोई पेपर एक्स्ट्रा देना हो, कॉपियाँ देनी हो बच्चों को एक्स्ट्रा में, सप्लीमेंट वगैरह, तो वो वहाँ पे काम करता है, वो है रिलीव। या कई बार पूर्ण रूप से एकाधे को रिलीव रखा जाता है, ठीक है, रिलीव यानी भार मुक्त किया जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा के लिए, तो वो है रिलीव। रिलीव यानी भार मुक्त। रिवॉक निरस्त कर देना, और रिजोल्यूशन संकल्प। आपका क्या रिजोल्यूशन है, संकल्प आपने क्या किया है, तो वो है, एक वाक्य दूंगा, अगर मैं आपको वाक्य शुद्ध में, आपने क्या संकल्प लिया, तो ये गलत है। संकल्प लिया नहीं, संकल्प किया जाता है, तो रिजोल्यूशन संकल्प। और रैंक कितनी है भाई, तेरी कितनी श्रेणी है, के पद है, वो रैंक है। रिकॉर्ड दर्ज करा दियो भाई, तो रिकॉर्ड तोड़ दियो भाई, रिकॉर्ड दर्ज करा दियो। कीर्तिमान है, मतलब कीर्ति है, रिकॉर्ड है, ठीक है, वो रिकॉर्ड। अभिलेख, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है, लिखी जाती है, तो अभिलेख हो जाएगा वो रिकॉर्ड।
कि भाई इसको रिकॉर्ड कर लो, इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो, वो रिकॉर्ड। रेफरेंस के कई अर्थ है। देखो रेफरेंस का एक अर्थ है संदर्भ। जैसे मैं कोई बुक लिखूं, मैं बुक लिखूं और फिर मैं नीचे रेफरेंस दूं कि मैंने ये मैटर कहाँ कहाँ से उठाया है। भाई मैं लिख दूं मैंने ये हिंदी निदेशालय की पुस्तक फलानी से उठाया है, माध्यमिक शिक्षक बोर्ड की बुक से उठाया, वो है रेफरेंस। और एक मैं कहूँ मेरा कोई मित्र है जो यहाँ ये संस्थान ज्वाइन करना चाहता है, तो वो यहाँ आता है, उसे पूछा जाएगा आपका रेफरेंस क्या है, तो भाई कोई भी व्यक्ति विशेष हो सकता है कि मैंने उससे जानकारी ली, यानी जहाँ से आपने जानकारी प्राप्त की वही क्या है, रेफरेंस है। ठीक है, तो कीर्तिमान हवाला या निर्देश। रैंडमली अनियमित संयोगिक, कि भाई ये काम तो रैंडमली हो गया, यानी यादृच्छिक बोल सकते हैं, यादृच्छिक अनियमित। जैसे मान लो मुझे सैलरी चाहिए बीच में, महीने में आएगी, लेकिन अपन कह देते हैं भाई साहब थोड़ा अर्जेंट काम है, आप रैंडमली एक बार 5-7 हज़ार दे दो, अनियमित, यादृच्छिक, संयोगिक, रैंडमली। रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन सुना कि नहीं सुना आपने? तो रेगुलेशन का अर्थ है विनियमन, यानी नियम, अधिनियम। रूल का अर्थ क्या है? नियम। तो रूल एंड रेगुलेशन का अर्थ भी ये, या नियम, अधिनियम, विनियमन। और लास्ट में क्या हो जाते हैं सेवा करके? रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट। वापस देख लो सारे शब्द, बहुत इजी शब्द है, कुछ भी नहीं है, बस एक बार नजर में निकालना है। रिमाइंडर, अनुस्मारक, रिलीव हो गया भाई, भार मुक्त हो गया। रिवॉव कर दिया सर, बिल्कुल निरस्त कर दिया है। रिजोल्यूशन यानी संकल्प है। रैंक यानी पद है। रिकॉर्ड यानी दर्ज करना। कीर्तिमान, अभिलेख। रेफरेंस यानी संदर्भ, हवाला, निर्देश। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष का भी नाम अपन दे सकते हैं, जहाँ से हम कोई चीज़ें संग्रहित करते हैं, वो रेफरेंस है। रैंडम का अर्थ है ये यादृच्छिक, अनियमित, संयोगिक। रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन, नियम, अधिनियम, विनियम, ये रेगुलेशन। और लास्ट में क्या हो जाते हैं? रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्त। और देख लो दो है, रिव्यू यानी समीक्षा, कोई चीज को पुनः जांच करना, रिव्यू करना। री यानी देखो, रिसाइकिल नहीं होता आपने, पुनः चक्रण, तो री यानी वापस, वी यानी देखना, पुनः जांच बोल सकते हैं अपने से, पुनः जांच। पुनरीक्षण, पुनः इक्षण, इक्षण का अर्थ क्या है? परीक्षा, परिप्लस इक्षण, इक्षण जांच, तो इक्षण का तात्पर्य किससे हो जाएगा? जांच से। तो पुनः जांच करना, रिव्यू करना, समीक्षा करना। रिसिप्ट यानी रसीद, लो भाई आपने ये बुक परचेज की, आपको इसकी रिसिप्ट मिली, रसीद मिली, वही रसीद है, रिसिप्ट है। अब एस पे आओ। सबॉर्डिनेट का अर्थ होता है अधीनस्थ। सबॉर्डिनेट का अर्थ क्या है? अधीनस्थ। शाइन डाई, शाइन डाई, शाइन डाई, शाइन डाई कई बार पूछा गया शब्द है, सबॉर्डिनेट भी कई बार आया है, ध्यान रखना। शाइन डाई का अर्थ है अनिश्चित काल के लिए। सप्लीमेंट्री यानी पूरक, भाई किसी चीज की जो सहायता के लिए होता है ना, उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री। कोई चीज कम पड़ रही हो तो उसकी हेल्प के लिए जो सपोर्ट लगाया जाता है वही क्या है? सप्लीमेंट्री, पूरक, अनुपूरक अपन कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री। सब्सिडी मिलती है ना, आपको पता है सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी, कि भाई उसे इतनी सब्सिडी मिली, इस चीज़ के लिए सब्सिडी मिली, और भाई वही तो है सब्सिडाइज, यानी सहायता देना, वित्तीय सहायता कह सकते हैं अपने इसको, वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता। सीनियर सर वरिष्ठ, और अभी हमने पहले एक पढ़ा था जूनियर, जूनियर यानी कनिष्ठ, जूनियर यानी कनिष्ठ यानी छोटा, और सीनियर यानी वरिष्ठ यानी बड़ा। सम्मन आयोग है भाई थारे, सम्मन यानी बुलाओ, सम्मन यानी बुलाना। सीजर, अभिग्रहण, सीजर क्या है? देखो सीजर करता होता है अभिग्रहण। एक सीजर आपने सुना होगा, ऑपरेशन को बोलते हैं हम लोग, शल्य क्रिया को। ठीक है, कि भाई सीजर हो गया, ऑपरेशन हो गया, वो है शल्य चिकित्सा, चीरफाड़, ये भी एक तरह का क्या है? सीजर है। और सेकेंडरी, देखो भाई मेरे लिए तो क्या भाई, ये चीज तो प्योरिटी पे है, प्योरिटी इसका सेकेंडरी का ऑपोजिट होता है प्योरिटी, ये प्योरिटी पे है, प्राथमिकता पे है, वरीयता पे है। यार मेरे लिए अभी पढ़ना ही फर्स्ट प्योरिटी है, और बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है, मतलब गौण है, द्वितीयक है, फर्स्ट नहीं है। और एक सेकेंडरी स्कूल भी होती है, आपको पता है, माध्यमिक स्कूल, सीनियर सेकेंडरी, उच्च माध्यमिक, प्राइमरी, अपर प्राइमरी। तो देखो सेकेंडरी का अर्थ माध्यमिक भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमेशा सेकेंडरी का अर्थ आपके ग्लोसरी में आप माना है सर, मुख्य प्योरिटी होती है, प्राथमिक होती है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी है, मतलब गौण है, द्वितीयक है। आराम से लेके याद करना, ऐसा प्रश्न आएगा। इनमें से सेकेंडरी का अर्थ नहीं है, तो माध्यमिक भी है, गौण भी है, और द्वितीयक भी है। चलो रिपीट करो आप इनको, एक बार वापस पढ़ो, बिल्कुल 1 मिनट का टाइम है आपके पास, और आराम से लेके आप इसको पढ़ सकते हो।
हाँ भाई चलिए आगे देखिए। तो हो गया ये आपके, देख लो रिव्यू यानी समीक्षा, रिसिप्ट यानी जांच, सॉरी रसीद, सबॉर्डिनेट कर्मचारी यानी अधीनस्थ, साइंड आई अनिश्चित काल के लिए। आगे मित्रों सप्लीमेंट्री पूरक, किसी कमी को पूरा करने के लिए जो एडिशनल चीज़ें होती है वो सप्लीमेंट्री आ जाएगी। सब्सिडी सर मिली है, मतलब सहायता मिली है हमें, सहायता राशि मिली है, वित्तीय राशि मिली है, तो वो है सब्सिडाइज यानी सहायता देना, वित्तीय सहायता। सीनियर, वरिष्ठ, जूनियर, कनिष्ठ, सम्माननीय, बुलावा। सीजर सर क्या होता है, देखो सीजर अभिग्रहण भी है, सीजर एक अपना जैसे ऑपरेशन वगैरह बोलते हैं ना, ऑपरेशन वगैरह शल्य चिकित्सा, ठीक वो भी हो जाएगा। और सेकेंडरी सर सेकेंडरी है, गौण है, द्वितीयक है। और एक सब्सक्राइबर, भाई आप हमारे सब्सक्राइबर हो, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करने वाले क्या हो जाएगा, सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर का हिंदी अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना क्या होता है, अभिदाता। इसे हम हिंदी में कहें तो ग्राहक भी कह सकते हैं, ग्राहक, कस्टमर बोल सकते हैं इसको, कस्टमर, कस्टमर। आप हमारे कस्टमर हो यानी ग्राहक हो, अभिदाता हो, सब्सक्राइबर हो, ध्यान रखना, तो वो सब्सक्राइबर हो जाएगा। टेंडर, निविदा, देखो ये मैंने पत्र लेखन वाले शब्दावली एक साथ पढ़ा है ना, अधिसूचना है, ज्ञापन है, वहाँ पे हमने ये भी पढ़ा है। निविदा, निविदा केवल किसी को निश्चित जो है रकम वगैरह तय करके कोई कार्य करने के लिए ठेका दे देना, वो होती है निविदा। टेंडर, ठेका अपन बोलते हैं कि भाई ये रोड बनना है, इस रोड का ठेका इसके पास है, इसका टेंडर इसको दिया गया, वो टेंडर, निविदा। टोल टैक्स, टोल टैक्स कहाँ लगता है, ये जो भी हाईवे वगैरह है यहाँ पे बीच में क्या होते हैं, टोल टैक्स। तो हमारे को क्या बोलते हैं अपन, राह बोलते हैं, पथ बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं। और टैक्स का क्या होता है, कर, टैक्स यानी कर, भाई ये टैक्स वसूली क्या है, कर। तो बस टोल टैक्स मार्ग का कर, पथ का कर, मार्ग को क्या बोलते हैं, पथ, पथ का कर, टैक्स वो है टोल टैक्स। बाकी वाले टी वाले तीनों स्पेलिंग है, ध्यान रखना, तीनों चारों इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन का अर्थ है प्रतिलेखन, प्रतिलेखन देखा देख लिखना, नकल करना। लिप्यंतरण, ट्रांसलिटरेशन का अर्थ है लिप्यंतरण। और ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है रूपांतरण। और टेम्परामेंटल का अर्थ है तुनक मिजाज। तुनक मिजाज क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं टेम्परामेंटल यानी तुनक मिजाज यानी मनमोजी, जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं कि भाई वो तो टेम्परामेंटल है, तुनक मिजाज है, मनमोजी, मूडी आदमी है जिसका हाँ। तो साथियों कंटिन्यू देखिए, एक बार इसको अपन रिपीट करते हैं। सब्सक्राइबर, अभिदाता, इसको हम ग्राहक भी बोल सकते हैं, कस्टमर कह सकते हैं। टेंडर, निविदा, टोल टैक्स, पथकर। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का अर्थ है नकल करना, प्रतिलेखन, पुनः लिखना। और ट्रांसलिटरेशन सर लिप्यंतरण, अनुवादित करना, ट्रांसलेट करना। ट्रांसफॉर्मेशन का भी यही अर्थ है, रूपांतरण। और टेम्परामेंटल आदमी है भाई साहब, मनमोजी आदमी, मूडी आदमी है, यानी कभी भी उसका मूड बदल जाए, वो है तुनक मिजाज, मनमोजी, मस्त रहने वाला बंदा, ठीक है वो है। नेक्स्ट आओ यू पे, अनअवॉइडेबल, खतरनाक शब्द है। देखो किसी चीज को अवॉइड करना मतलब टाल देना, और अनअवॉइड यानी नहीं टाल सकते हो, जो टालने योग्य नहीं है, अपरिहार्य। कई बार आपने सुना साथियों, अपरिहार्य कारणों से आज अवकाश किया जाता है। अपरिहार्य मतलब जिसको टाला नहीं जा सके, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके, वही क्या होता है, अनअवॉइड। तो जिसे टाला नहीं जा सके, जिसे टाला नहीं जा सके, उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, अपरिहार्य। और अल्टीमेट, अल्टीमेट इन टॉप मोस्ट, अंतिम, चरम, बहुत नॉर्मल शब्द है, ध्यान रखना, टॉप मोस्ट। आगे आओ यूनिक, भाई साहब भगवान का बनाया बंदा, हर एक बंदा यूनिक है, अद्भुत है, अपूर्व है, अनुपम है। यूनिक हो आप भी, अनुपम हो, अपूर्व हो। वेंडर का अर्थ होता है मित्रों विक्रेता, कई बार पूछा गया शब्द है, ध्यान रखना। और वेकेशन भी कई बार आया, जैसे समर वेकेशन, ग्रीष्म की छुट्टियां, गर्मियों की जो छुट्टियां होती है क्या बोलते हैं, समर वेकेशन, हॉलीडेज, ठीक है। वेकेशन करते हैं दीर्घ अवकाश या अवकाश मान लो आप, अवकाश। अच्छा थारे कोई वैकेंसी आई हुई है क्या, वैकेंसी नहीं, रिक्ति, खाली पद, खाली जगह, रिक्ति, रिक्त स्थान बोल सकते हैं यहाँ पे से, रिक्त स्थान, खाली पद, वो है वैकेंसी। और एक माइनर सा मिस्टेक देखो, यहाँ तो है VACAT और इधर है VO, ये है वेकेशन यानी वेकेशन, अवकाश, और ये है वोकेशन, वोकेशन। आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो देखो आपने फ्लावर नेम, फ्रूट्स नेम, पार्ट्स ऑफ बॉडी, डेज, मंथ, इनके नाम पढ़े होंगे। तो इसी तरह आपने कभी वोकेशन नेम भी पढ़े होंगे, वोकेशन नेम। वोकेशन का अर्थ होता है मित्रों पेशा यानी धंधा, उद्यम, काम, वो है वोकेशंस नेम, कि भाई क्या काम है, कि भाई टीचर है तो ये वोकेशन हो गया, कोई डॉक्टर है ये भी क्या हो गया, वोकेशन हो गया, पोस्टमैन ये वोकेशन हो गया। तो ये वाले वोकेशन होते हैं जो हमारे काम धंधे होते हैं, व्यवसाय है, पेशा है, उद्यम है, वो वोकेशन है। और आकृतिक चीज वैलिड है, विधिमान्य, वैलिड है मतलब विधिमान्य है,
और वेरिफिकेशन करवा दो भाई, लो भाई सत्यापन करवा दो, प्रमाणित करवा दो, वही वेरिफिकेशन है। बहुत नॉर्मल शब्द है, आज रिपीट कर लो। अनअवॉइडेबल, जिसे अवॉइड नहीं किया जाए, जो अवॉइड करने योग्य नहीं हो। अपरिहार्य, जिस कारण को टाला नहीं जा सके। अल्टीमेट यानी अंतिम, चरम, टॉप मोस्ट। यूनिक यानी अनुपम, अपूर्व। वेंडर क्या होता है सर? वेंडर का अर्थ है विक्रेता। वोकेशन, वेकेशन, वोकेशन, वेकेशन यानी अवकाश, और वोकेशन यानी व्यवसाय। वैकेंसी यानी रिक्ति, वैलिड यानी विद्यमान, और वेरिफिकेशन सत्यापित या सत्यापन। वेरीफाइड यानी सत्यापित, और वेरिफिकेशन सत्यापन। वर्बल, वर्बल का अर्थ है मौखिक, शाब्दिक, अक्षरिक, जिसको अपन बोलते हैं। तो वर्बल का अर्थ क्या हो जाएगा आपके? मौखिक। आगे आ जाओ डब्ल्यू पे। हाँ बस 10 मिनट का मैटर बचा है आपके। मैंने कहा ना आज की एक क्लास में ताबड़तोड़ पढ़ लेंगे आराम से। इस बार एक बार 2x में इसको वापस देना, मजा आ जाएगी, सारी चीजें रिपीट हो जाएगी। पहले आपने हो सकता है नॉर्मल देखी हो, 1.5 में देखी हो, अब एक बार 2x में देखोगे ना, आपको लगेगा शब्द हो रहे हैं सर, फटाफट, धड़ाधड़, खतरनाक वाली चीजें हो जाएगी आपकी। बहुत अच्छे से लेके चीजें डायरेक्ट माइंड में सेव हो जाएगी। बस शब्द को आप समझने का प्रयास करो। विस्पर यानी काना फूसी, विस्पर फुस फुस फुस, इसको ऐसे याद करो, विस्पर फुस 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 काना फूसी, विस्पर यानी काना फूसी। और वर्क यानी कार्य, लोड यानी भार, वर्क लोड यानी कार्य का भार, कि भाई आज तो हमारे छुट्टी लेट होगी, वर्क लोड ज़्यादा है, टॉपिक भी 3-4 बच्चे मेरे आज का आज ही करवाना है, वो क्या है? वर्क लोड, कार्य भार। समझ गए आप? वेटिंग रूम, अच्छा आप आए हो तो वेट करो, इंतजार करो, प्रतीक्षा करो। और रूम यानी आलय, घर। वेटिंग रूम, प्रतीक्षालय। वियर एंड टीयर, तोड़ फोड़, टूट फूट। वॉल टाइम भाई यानी पूर्णकालिक, पूरे दिन काम करें वो वॉल टाइम। एक होता है हाफ टाइम, अंशकालिक, इसका ऑपोजिट होता है हाफ टाइम यानी अंशकालिक। और वॉल टाइम यानी पूर्णकालिक, कम टाइम काम कर रहे हैं, हाफ टाइम। वॉल टाइम यानी पूर्णकालिक। एक्स का एक ही ध्यान रखना है, जीरोक्स कॉपी, जो आप फोटोकॉपी करवाते हैं ना, छाया प्रति, जीरोक्स कॉपी। वापस देख लो। वर्बल यानी मौखिक, शाब्दिक बोल सकते हैं अपने इसको, मौखिक शाब्दिक। विस्पर यानी कानाफूसी, वर्कलोड कार्यभार, वेटिंग रूम यानी प्रतीक्षालय, वियर एंड टीयर टूट फूट, वॉल टाइम पूर्णकालिक, और जीरोक्स कॉपी यानी छाया प्रति, फोटोकॉपी। और अंतिम है आपकी अंतिम स्लाइड। बिल्कुल यही रात अंतिम है, यही रात बारी है। एक ही क्लास में बिल्कुल ताबड़तोड़ निबेड़ देना है इसको। देखो आगे ईयरली, भाई साहब आपके ईयरली एग्जाम, वार्षिक एग्जाम, ईयरली पैकेज, सालाना पैकेज। ईयरली यानी वार्षिक, सालाना, जो साल में एक बार हो वो क्या है? ईयरली है, वार्षिक है यार। यस्टर, बताओ आप बीते हुए कल को क्या बोलते हैं? देखो ये आज है, टुडे, जो बीत गए वो क्या है? यस्टरडे। तो यस्टरडे, तो मित्रों यहां से जो यस्टर है इसका अर्थ होता है बीता हुआ, यस्टर यानी बीता हुआ। और आने वाले कल को क्या बोलते हैं पता है आपको? 2 मारो इसके, 2 मारो, तो पता है ना यस्टर का अर्थ क्या होता है? बीता हुआ। तो ईयर यानी वर्ष, और यस्टर ईयर यानी पिछला वर्ष, गत वर्ष। जेड पे आ जाओ, जोन, जोन का अर्थ होता है मित्रों अंचल, यानी ये हमारा जोन है, जो मारवाड़ बेल्ट है, ये क्या है? मारवाड़ जोन है। जोन यानी अंचल, क्षेत्र बोल सकते हैं इसे हम। और जोनल, आंचलिक, क्षेत्र विशेष का क्षेत्रीय, जोनल हो जाएगा। 0 आवर यानी शून्यकाल। मित्रों आपने संसद वगैरह में देखा होगा, जो 12 से 1 बजे का टाइम होता है, उस टाइम उसे शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, वो है शून्यकाल, 0 आवर। और ZW जू यानी चिड़ियाघर, और जू सुपरवाइजर यानी चिड़ियाघर पर्यवेक्षक, चिड़ियाघर की देख रेख करने वाला, निगरानी करने वाला, वो होता है पर्यवेक्षक। जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक, इसी तरह मित्रों जू सुपरवाइजर, चिड़ियाघर पर्यवेक्षक। तो यहाँ पर आपके जेड तक की शब्दावली एक बार मैं रिपीट कर लूँ। ईयरली, वार्षिक, यस्टर ईयर, पिछला वर्ष, जोन यानी अंचल, जोनल यानी आंचलिक, 0 आवर यानी शून्यकाल, जू यानी चिड़ियाघर, जू सुपरवाइजर यानी चिड़ियाघर पर्यवेक्षक। साथियों अगर आप अंत तक बने रहे तो आप बहुत कुछ सीख के गए हैं, और एक बार इसको वापस देखना, बहुत अच्छे से लेके सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। फिर 4-5 दिन बाद आपके लिए मैं खतरनाक वाली चीज़ लेके आने वाला हूँ, यानी इसकी MCQ सीरीज। एक ही क्लास में 100 के समथिंग अपना MCQ करके इसमें रत्ती भर भी समस्या नहीं रखने वाले। बताइएगा क्लास कैसी लगी, और मुझे पूरी उम्मीद है ना आपको ये भी पता है कि बरसात यूं ही नहीं होती, धरती को तपना पड़ता है, शोहरत यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए कई बार घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। तो मुझे पता है ये स्पेलिंग पढ़ना फर्स्ट बार के लिए थोड़ा हो सकता है बोरिंग हो, बट नींद आ रही है, चलते चलते पढ़ते रहो, कान में ईयरफोन डालो, एंजॉय के साथ क्लास को देखो, 100% बहुत सारी चीज़ें आपके कवर हो जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नई क्लास में आपसे मैच्योर है, और क्लास को लाइक शेयर एंड जो भी है वो कर देना है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।